हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम आदरणीय प्रभु जी। सही भक्तों के हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी 49 नंबर पढ़ना है आज। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा, इंटरनेट कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निष्ठप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंकुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं नितारिणं, श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपसे भक्त और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक संख्या 49 1.15.49। तो 49 नंबर श्लोक आ चुका है आप सबकी स्क्रीन पे। सभी ने अपने अपने माइक ऑन कर लेने हैं और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करना है। कृपया सभी भक्त हमारे पीछे पढ़ने का प्रयास जरूर करें। सभी के माइक ऑन होने चाहिए। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः, कृष्णावेशेन तच्चिराः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः, कृष्णावेशेन तच्चित्ताः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। पितरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः, कृष्णावेशेन तच्चित्ताः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। धन्यवाद सभी का। तो ये श्लोक बड़ा सुंदर। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज ने किस प्रकार से गृह त्याग किया, और गृह त्याग की विधि के विषय में हमने पढ़ा और
कल के श्लोक में उनको भगवत प्राप्ति भी हो गई, भगवान के धाम को चले गए और वैकुंठ का वर्णन हुआ, गोलोक धाम का वर्णन हुआ, और उसके आगे क्या हुआ वो हम आज के श्लोक में पढ़ेंगे। विदुरः अपि परित्यज्य। विदुर का मतलब आप सब जानते हैं, विदुर कौन थे? महाराज युधिष्ठिर के चाचा थे, चाचा विदुर, वो काका बोलते थे। विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु, ये तीनों भाई थे, ये तीनों व्यास देव के पुत्र थे जो नियोग से उत्पन्न हुए थे। तो विदुर जो है ये सबसे छोटे भाई थे, तो ये चाचा लगते थे युधिष्ठिर के। तो विदुरा अपि परित्यज्य, तो विदुर ने भी क्या किया? परित्यज्य, त्याग कर दिया। प्रभासे देहम आत्मनः, प्रभासे मतलब प्रभास एक तीर्थ स्थल का नाम है। तो प्रभासे देहम, देहम मतलब अपने शरीर को ले गए, यानी अपने शरीर के साथ प्रभास में गए। प्रभासे देहम आत्मनः और कृष्ण आवेशेन तच्चित्त, कृष्ण आवेशेन, कृष्ण का इनको आवेश आ गया। आवेश अर्थात कृष्ण के विचारों में इतने लीन हो गए कि कृष्ण इनके रोम रोम में आ गए। कृष्ण आवेश, कृष्ण आवेशेन तच्चित्त, उनके चित्त में। चित्त किसे कहते हैं? विचार तथा कार्य। तत् मतलब उनके। तो विदुरः अपि परित्यज्य, विदुर जो हैं वो परित्याग करके गए। प्रभासे देहम आत्मनः, प्रभास तीर्थ में अपने शरीर के साथ गए। कृष्ण आवेशेन तच्चित्त, अपने चित्त के अंदर कृष्ण का आवेश हो गया, कृष्ण का ध्यान हुआ। और पितृभि स्वक्षय ययौ, पितृ भी मतलब पितृलोक के वासियों सहित, स्वक्षयम मतलब अपने निज धाम को ययौ चले गए। तो कल के श्लोक में सारे पांडव जो हैं वो भगवत प्राप्ति कर गए, भगवान के धाम चले गए। और आज के श्लोक में विदुर भी चले गए। जब उन्हें पता लगा कि युधिष्ठिर महाराज इत्यादि ये सब शरीर छोड़ गए या सशरीर भगवत प्राप्ति किए, कल में पढ़ा इन्होंने शरीर छोड़ा नहीं था, इसी शरीर के साथ भगवान के धाम गए थे। तो आज के श्लोक में विदुर ने क्या किया? तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग दिया। चूंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। क्या मूल पद था विदुर जी का जिसमें वो लौट गए? कोई जानते हैं? विदुर जी कौन यमराज सा? का प्रभु जी, यमराज का। हाँ बिल्कुल सही जवाब, ये धर्मराज थे। ये भी यमराज थे और युधिष्ठिर महाराज भी धर्मराज के उनमें भी उनका तत्व था, वो भी अंश थे। इनकी कथा आप सबने सुनी है। मंडूक ऋषि जो हैं उनको एक बार सूली पे चढ़ना पड़ा किसी कारण से। तो ऋषि मुनियों को कोई राजा दंड दे ऐसा तो किसी में सामर्थ्य नहीं। तो मंडूक ऋषि ने कहा कि मेरे साथ ये हो कैसे गया, इसके विषय में मैं यमराज से, उनके पास इतनी शक्ति थी, वो यमराज के पास पहुंच गए। कहते हैं कि मैं इतना तपस्वी हूँ, इतना महान, तुम्हारे होते हुए, क्योंकि जो भी किसी को कष्ट मिलता है संसार में तो वो यमदूतों के कारण ही मिलता है। तो कौन सा वो यमदूत था जिसने मुझे कष्ट दिया, मैं अभी उसको भस्म करता हूँ, उसने कैसे दे दिया? तो धर्मराज तो खड़े हो गए, उन्होंने बोला क्षमा कीजिए, किसी से गलती हो गई होगी, पर आपने कुछ कर्म किया होगा। बिना कर्म के संसार में कुछ नहीं होता, और कर्मों से तो ऋषि मुनि भी नहीं बच सकते। तो आपका ही कोई कर्म रहा होगा तभी आपके साथ ये हुआ। तो उन्होंने कहा मैं जानना चाहता हूँ कौन से कर्म की मुझे सजा दी। जहां तक मुझे याद है मैंने कोई पाप किया ही नहीं। इतने कॉन्फिडेंटली देखो वो कह पाए। तो धर्मराज के साथ बैठे हुए थे उनके चित्रगुप्त, तो चित्रगुप्त को बोला भाई यही सब देखता है, मेरे को तो पता नहीं, इससे बात करो आप। तो चित्रगुप्त घबरा गए, वो निकालने लगे बही खाता। तो कहते हैं बचपन में आपने एक तितली को पकड़ के उसके गुदा में सुई डाली थी, तो उसको कष्ट हुआ था, उसी का आपको कर्म की सजा मिला, और आपके भी गुदा में वो सूली जो है थोड़ी सी गई थी, उसके बाद आपको रिहा कर दिया गया। मंडूक ऋषि कहते हैं 9 साल की अवस्था से छोटे बच्चों से जो पाप होते हैं उसकी सजा उनको नहीं दी जाती। आपको इतना भी नहीं पता? वो अबोध होते हैं, उनको या तो स्वप्न के माध्यम से सजा दी जाती है या उनके माता पिता को। तो आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। धर्म नीति शास्त्र उन्होंने उदाहरण दिया, संस्कृत के श्लोक बोल दिए। फिर तो यमराज ने कहा अब तो ये तो लगता है कि अब तो फील्डिंग सेट हो गई हमारी, अब तो हमने गलती कर दी, अब तो बचेंगे नहीं। मंडूक ऋषि ने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम शूद्र हो जाओ, तुम शूद्र ही बनने के, तुम्हें बुद्धि तो शास्त्रों की जिसको सही समझना उसको शूद्र कहते हैं। तो बोला तुम शूद्र हो जाओ, तुम्हें शास्त्रों का कुछ ज्ञान तो है नहीं, बड़े यमराज बनने आए। तो इस श्राप के कारण क्या हुआ, वे एक शूद्र परिवार में पैदा हुए और कुछ समय के लिए उनको बनना पड़ा, विदुर बनना पड़ा।
तो आज के श्लोक में क्या हुआ, विदुर का जीवन समाप्त हुआ और वे अपने मूल पद को लौट गए, यानी फिर से वो यमराज की कुर्सी पर जाकर बैठ गए हैं। तो तीर्थाटन में उन्होंने क्या किया, कैसे शरीर छोड़ा अपना, लेकिन विदुर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। विदुर इतने बड़े भक्त थे, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाया। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर विदुर के घर में शाक खाया था। तो बहुत महान भक्त थे भगवान के, और भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। इनकी पत्नी के केले के छिलके भगवान ने खाए। तो विदुर विदुरानी जो हैं, ये दोनों ही परम भक्त थे, और पितृलोक के निवासियों ने इनका स्वागत किया। कोई छोटे मोटे नहीं थे। यमराज मतलब बहुत बड़ी पोस्ट होती है। यमराज सब लोग यमराज से डरते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं काले कोट वाले, यमराज भी अपने काले भैंसे पर बैठ के आते हैं और सब डरते हैं उनसे, क्योंकि मृत्यु के देवता हैं। तो यमराज का बहुत अच्छा भव्य स्वागत हुआ। बहुत मेला लगा होगा वहाँ पे, कुल्फियाँ आइसक्रीम सब होगा, जो भी होते नाच गाने चल रहे होंगे। पितृलोक के निवासियों ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया था और उनका स्वागत किया गया होगा, मालाएं डली होंगी उनको, और वापस उनको यमराज के पद पर बिठाया गया। तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पांडवों तथा विदुर में अंतर इतना ही था कि पांडव भगवान के नित्य संगी हैं। तो पांडव क्या है, भगवान के नित्य संगी हैं। भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी का मतलब क्या होता है कि पांडव इस दुनिया के थे नहीं, वो भगवान के गोलोक धाम से आए थे। उसको कहते हैं नित्य संगी, नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय। तो नित्य सिद्ध मतलब जो नित्य धाम से आते हैं। तो पांचों पांडव भगवान के निज गोलोक धाम से आए थे, लेकिन विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक हैं, और कोई अंतर नहीं है। भक्ति के मामले में विदुर और पांडव लगभग एक जैसे हैं। दोनों की भक्ति का लेवल जो है बड़ा हाई है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रमाणित किया। लेकिन पांडव भगवान के गोलोक धाम से आए थे और विदुर पितृलोक के प्रशासक देवता थे। अब प्रश्न उठता है, ये पितृलोक कहाँ है और ये गोलोक कहाँ है, ये अलग अलग हैं, एक है, क्या है? तो हमने पहले भी समझा था कि ये जितनी दुनिया है इसको कहते हैं भौतिक जगत। भौतिक जगत, ये पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी के आगे सूर्य लोक, चंद्रमा, ये सारे नक्षत्र तारे जितने भी हमको दिखते हैं, यहाँ तक कि इसके ऊपर जो स्वर्ग लोक है वो भी भौतिक जगत में आता है। स्वर्ग के ऊपर महर लोक, जनोलोक, तपोलोक, और करते करते ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक भी भौतिक जगत के अंदर ही आता है। ये सब ब्रह्मांड के अंदर जितना कुछ है, ब्रह्मांड कहाँ से निकला है? भगवान महाविष्णु के श्वास छोड़ने से निकलता है। तो महाविष्णु की श्वास से जो ब्रह्मांड निकला, उसमें जितने देवता हैं, जितने उनके लोक हैं, ये सब भौतिक जगत है। और भौतिक जगत का मतलब है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियों का घर। तो देवताओं का भी जीवन जो है परमानेंट नहीं, उनकी भी मृत्यु होती है, उन्हें भी कष्ट आते हैं। ब्रह्मा तक जितने देवता हैं, 33 कोटि देवता जो होते हैं, 33 करोड़ देवता, सबका भौतिक जगत के अंदर ही रहन सहन है। लेकिन जो इस भौतिक जगत के परे चले जाता है, भगवान के निज धाम, जो कि आध्यात्मिक जगत है, जैसे भौतिक जगत है वैसे एक आध्यात्मिक जगत, दूसरी भी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो जो वहां चला जाता है उसको कहते हैं नित्य सिद्ध, उसको कहते हैं भगवान का वैकुंठ धाम। तो ये 5 पांडव वहां से आए थे, जबकि विदुर जो है इसी लोक के अंदर कहीं पे ये पितृलोक भी है, तो वहां से ये विदुर जी आए थे। तो ये अंतर था दोनों में। लोग यमराज से भयभीत रहते हैं। देखो प्रभुपाद जी भी ये बात बता रहे हैं, यमराज का बहुत खौफ है, क्योंकि वे ही इस जगत के दुष्टों को दंड देते हैं। तो दुष्ट लोग यमराज से डरते हैं क्योंकि यमराज दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु जो भगवान के भक्त हैं उन्हें उनसे डरने की कोई बात नहीं। भगवान के भक्त उनसे नहीं डरते। जैसे पुलिस बहुत डरावनी लगती है, लेकिन क्रिमिनल्स को, जिसने कोई गलत काम किया, वो पुलिस की गाड़ी की बस आवाज आ जाए उसको लगता है जैसे उसकी मृत्यु की घंटी बज गई है। लेकिन जो अच्छे नागरिक होते हैं वो कभी पुलिस से डरते ही नहीं। उनके लिए पुलिस क्या है? उनकी संरक्षक है, उनकी रक्षक है। उनको, वो पुलिस की बत्ती की आवाज सुनते हैं तो उनके मन में क्या होता है? भय दूर हो जाता है कि चलो पुलिस की गाड़ी घूम रही है, हमारा कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह यमराज जो है भगवान के भक्तों के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पापी जीवात्मा उनके लिए वो साक्षात भय का कारण है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यमराज को मंडूक मुनि ने श्राप दिया था, ये कथा मैंने आपको सुनाई दी, कि वे शूद्र बन जाएं, अतएव विदुर यमराज के अवतार थे।
उन्होंने भगवान के सनातन सेवक के रूप में अत्यंत मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्यात्मा का जीवन बिताया। यहाँ तक कि धृतराज जैसे भौतिकवादी मनुष्यों को भी उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त हो सका। धृतराज कितना बड़ा भौतिकवादी व्यक्ति था, इतने बड़े बड़े महान भक्त उसके परिवार में पैदा हुए, लेकिन फिर भी नास्तिक का नास्तिक बना रहा। लेकिन विदुर जी की कृपा से उसका भी उद्धार हो गया। तो विदुर जी इतने बड़े संत थे कि ऐसे निपट भौतिकवादियों का भी उन्होंने उद्धार किया। अतएव वे भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण सदैव कर सकते थे और इस तरह उनके शूद्र जन्मा जीवन के सारे कल्मश धुल गए। अंत में पितृलोक के निवासियों ने उनका स्वागत किया और पुनः उन्हें अपना मूल पद मिल गया। देवता भी भगवान के पार्षद हैं, किंतु उन्हें भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों को उनका निरंतर संग प्राप्त रहता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देवता निश्चित रूप से भौतिक जगत में रहते हैं, जन्म मृत्यु में फंसे हैं, लेकिन देवता भी भगवान के प्रत्यक्ष संगी हैं, भगवान के प्रत्यक्ष सेवक हैं। जितने भी देवता हैं, लेकिन जो भगवान के धाम में रहते हैं वो भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के साथ उठते बैठते, जैसे हम लोग आज बात मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, हमारे परिवार के लोग, ऐसे ही वो भगवान के साथ रहते हैं। लेकिन जो इस संसार में देवता है, ये केवल भगवान से आदेश प्राप्त करते हैं। भगवान इनके सामने प्रकट हो जाते हैं, इनको आदेश देते हैं और चले जाते हैं, या भगवान कोई आकाशवाणी देववाणी कर देते हैं। तो इनको भगवान के साथ इनकी भी बातचीत है, पर इनकी बातचीत ऐसी है जैसे हम मान लीजिए हम प्राइम मिनिस्टर को वीडियो कॉल कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमें फोन पे बताए क्या करना है क्या नहीं, पर मिलते कभी नहीं। तो हमारा ऐसा है, देवताओं का ऐसा होता है भगवान के साथ। लेकिन ये कैसे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर के घर के लोग, जब वो घर में जाते हैं, घर में थोड़ा ना कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, घर में माँ उनको थप्पड़ भी मारती होगी, या पत्नी जो है उनको नखरे करती होगी, बेटा जो है वो पोता जो है वो कमर पे भी बैठ के घोड़ा बनाता होगा उनको। तो अपने घर में हर व्यक्ति ऐसे रहता है, तो भगवान अपने गोलोक धाम में ऐसे रहते हैं, उनके साथ ही उनको थप्पड़ भी मार देते हैं। यशोदा मैया उनको कमर को बांध देती हैं रस्सी से, और बलराम जी जो हैं उनको उनके पीठ पे चढ़ जाते हैं। लेकिन देवता ऐसा नहीं कर सकते, देवता ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। देवता जैसे ऑफिस के अंदर बैठे हुए लोग, और गौलोक धाम के भक्त जैसे घर के अंदर परिवार के लोग। तो ये अंतर है दोनों में। अंत में पितृलोक के, हाँ, तो देवता भी, प्रभुपाद जी ने ये बताया, भगवान तथा उनके निज पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते रहते हैं। आपको क्या लगता है, भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले चले गए यहाँ से, तो अब वो कहाँ होंगे? कभी सोचा आपने, अब भगवान कहाँ पे हैं? तो क्या वो अपने धाम में वापस चले गए? प्रभुपाद जी कहते नहीं, अभी भी भगवान किसी दूसरे ब्रह्मांड में वहां अवतार लिए बैठे हैं, और ये जो उनके पार्षद यहाँ आए थे, ये सब भी उनके साथ गए हैं। जैसे मंडली वाले होते हैं, कोई रामलीला मंडली वाला है, कोई रासलीला मंडली वाला है, एक जगह अपना सारा सेटअप लगाता है, सारे लोग आके अपना ड्रामा रेडी करते हैं, और मेन हीरो सबसे लास्ट में आता है और सारा उनका नाटक होता है, और उसके बाद में वो सब अपना समेट सुमेट के अपनी गाड़ी में भर के और फिर कहीं और चले जाते हैं, वहां पे फिर सारा फैला लेते हैं। तो मंडली वाले क्या, इधर उधर हर जगह ये इनकी लीलाएं चलती रहती हैं, और हर जगह एक जैसी लीला करते हैं, जो यहाँ करके गए वही वहां करके आएंगे, बस इनकी ऑडियंस बदलती रहती है। ऐसी भगवान के पार्षद, पहले सारे पार्षद आएंगे, कंस आएगा, देवकी आएंगे, वसुदेव आएंगे, वो सारा सेट बनेगा, सीन बनेगा, फिर भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, उसके बाद सब कुछ जो है वाइंड अप करेंगे, भगवान जाते जाते सारे यदुओं को लड़ा देंगे, सबको खत्म कर देंगे, और फिर जो है स्वयं भी चले जाएंगे। और उसके बाद में देखते हैं वो मंडली वाले पहले कहीं दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच गए, वहां पे फिर से वो कंस ने देवकी को पकड़ लिया। देवकी भी सोचती हो कि बार बार ये कंस पकड़ता रहता है, क्या जिंदगी है मेरी, पर चलो भगवान की खुशी इसी में है। तो ये भी जो है फिक्स होता है सबका रोल। आप देखो, जो मंडली वालों में कोई कंस बनता है, कोई रावण बनता है, तो स्टेज पे लड़ाई करते हैं, लेकिन प्रोग्राम के बाद दोनों मिलकर चाय पकौड़ा खा रहे होते, बोलते तूने आज ज्यादा रावण बन के दिखाया, थोड़ा आराम से मारा कर, बातें करते हैं। तो भगवान के पार्षद भी ऐसे ही हैं। ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, कंस, इनको हम गाली देते हैं, शिशुपाल, ये इनको गाली नहीं देनी चाहिए, ये भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन ये नेगेटिव रोल करते हैं भगवान की लीलाओं में, इनका नेगेटिव रोल, क्योंकि विलन के बिना तो हीरो का मजा नहीं। नायक है क्योंकि खलनायक है, तो नायक है तो नायिका उनकी हीरोइन भी होगी, राधा रानी उनकी फिल्म की हीरोइन है। तो इसलिए ये भी भगवान के जो हैं संगी हैं, ये भी भगवान के साथ जो है लीला करने जाते हैं, और भगवान के विभिन्न ब्रह्मांडों में जैसे भगवान की लीला होती है तो ये वहां पहुंच जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, निरंतर ये लीलाएं चलती रहती हैं। आज भी भगवान किसी ब्रह्मांड में किसी असुर का संहार कर रहे होंगे। भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं, किंतु भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण
वे उन्हें भूल जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को सबकी याद रहती है, भगवान सबको याद रखते हैं जितने भी उनके पार्षद हैं, लेकिन क्योंकि पार्षद जो है वो क्या है, सूक्ष्म अंश है भगवान के, वो उन्हें भूल जाते हैं। जैसे रावण है, वो भूल गया कि रामचंद्र जी परम भगवान है, वो भूल गया कि मैं तो जय विजय हूं, क्योंकि वो सूक्ष्म अंश है भगवान का। लेकिन क्या भगवान कभी भूल सकते हैं कि ये मेरा भक्त है? भगवान कभी कहेंगे रावण तेरी तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, तो कैसे? भगवान को तो सब पता होता है ना, भगवान को सब याद रहता है। इसीलिए आप देखेंगे भगवान के मुख पे सदैव प्रसन्नता रहती है। भगवान किसी से गुस्सा नहीं होते, किसी से नफरत नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है सब मेरे ही भक्त हैं। सब के सब ये सब लीला चल रही है, लीला में इसका नेगेटिव रोल है। अब ब्राह्मण भगवान विष्णु को छाती पे लात मार गए भृगु ऋषि, तो भगवान विष्णु ने गुस्सा थोड़ी ना किया, उन्हें पता है मेरा बेटा लीला कर रहा है, ये लीला इसी तरह होनी है, और उनके कह रहे तुम्हारे चरण में दर्द हो गया होगा। और शिव जी का भी ऐसा ही है, शिव जी को भी किसी से कोई कभी कभी आप नहीं सुनेंगे शिव जी किसी से नफरत करते हैं। वो भी पूर्णांश है भगवान के। विष्णु और शिव में दूध दही का अंतर बताया ब्रह्मा जी ने, तो उन्हें भी कभी किसी से घृणा, तो भगवान तभी है ना जब किसी से घृणा ना करे। अगर वो किसी से घृणा करने लगे तो बड़ा बेकार व्यक्ति है, किसी की अवहेलना कर दे, तो फिर वो भगवान कैसे रहेंगे? भगवान मतलब सब तो उनके बच्चे हैं। अपना बच्चा कितना भी गलत हो जाए, माता पिता उसका तिरस्कार थोड़ा ना करते, उससे नफरत थोड़ा ना कर सकते हैं। तो भगवान की इच्छा से ही सारी लीलाएं चलती है। भगवान अपने सभी पार्षदों से एक जैसा प्यार करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान शायद मुझे पसंद नहीं करते, शायद हो सकता है भगवान मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हैं, भगवान को मैं पसंद नहीं हूँ, या कैसे क्या मूल्य के भगवान के आगे जाऊं, मेरे से ये कार्य हो गया वो हो गया। हम जो पाप कर सकते हैं, जिस हद तक कर सकते हैं, जो हमने किया भी नहीं है, भगवान वो भी जानते हैं। तो भगवान के सामने जाने में कभी कोई शर्म नहीं। बेशक अपने बुरे कर्मों के लिए हमें भगवान के आगे पछताना जरूर चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान इस कार्य के लिए मुझसे घृणा करेंगे, भगवान मुझसे नफरत करेंगे। और भगवान के पास जाने के लिए हमें भी ऐसा होना पड़ेगा। कहते हैं ना, रोम में अगर रहना है तो रोमन्स की तरह आपको करना पड़ेगा, सब सीखना पड़ेगा। अमेरिका में भी अगर कोई वीजा लगाता है तो एम्बेसी पहले चेक करती है कि अमेरिका के नियम जानता है कि नहीं। तो भगवान के पास रहना है, अगर भगवान के पास जाना है, तो भगवान जैसा स्वभाव हमें भी अपने अंदर लाना पड़ेगा। आज हमारे अंदर भगवान जैसा स्वरूप नहीं है। भगवान का क्या स्वभाव है? भगवान का स्वभाव है क्षमाशीलता। भगवान का स्वभाव क्या है? समानदर्शी, सबके प्रति समदर्शी रहते हैं। भगवान क्या है? भगवान कभी किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। भगवान कभी किसी पे कोई ब्लेम नहीं करते। भगवान आत्मा राम है, आप तो काम है। वो स्वयं से आनंद में रहते, किसी की उनको जरूरत नहीं है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। परम संतुष्ट। और आप देखोगे जो भक्ति में चरम अवस्था के संत होते हैं वो भी ऐसे हो जाते हैं। उनके जीवन में कितना भी कटु व्यवहार आ जाए, वो सबको क्षमा कर देते, कभी किसी से बदला लेने का भाव नहीं रखते। उनके जीवन में कोई भी कैसा भी पैसे वाला, सुंदर, गरीब, कैसा भी व्यक्ति है, सबके प्रति समानदर्शी, सबको कृपा करते हैं। और तो और कोई उन्हें गाली भी देता है उसको भी वो आशीर्वाद ही देते हैं, उसको भी कृपा करते हैं, क्योंकि ये दिव्य, ये दैवी व्यवहार है। तो वहां तक पहुंचना हमारे जीवन का उद्देश्य है। आज जो है हम छोटी छोटी बातों पे गर्म हो जाते हैं। अभी अभी एक लीला हुई है यहाँ पर भी, नरकासुर संहार की लीला। तो ये जो हमारा स्वभाव है, ये धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ेगा? जैसे जैसे हम भगवान के नजदीक जाते जाएंगे, वैसे वैसे हम में भगवान जैसे दिव्य गुण आते जाएंगे, और हम भी भगवान के पार्षद बनने योग्य हो जाएंगे, भगवान के धाम में जाने के योग्य हो जाएंगे। और प्रभुपाद जी आगे कह रहे, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस तरह भूलना सहज है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसमें इतना हमारी गलती नहीं है, हम भी बड़े सूक्ष्म है, इसलिए गलतियां करना हमारा स्वभाव है। वो जीव ही क्या जो गलती ना करे, अगर गलती करना बंद कर दे तो विष्णु ही बन जाएगा। तो ऐसा तो केवल एक ही व्यक्तित्व है जो कभी गलती ना करे, वो तो विष्णु है, साक्षात भगवान है। बाकी सब जीव गलती कर सकते हैं, उनको गलती करने का पूरा अधिकार है। तो अगर कोई गलती कर दे तो उस पर इतना ज्यादा बवाल नहीं करना चाहिए, इसने गलती कैसे कर दी, इससे भूल हो कैसे गई। भूल करना जीव का स्वभाव है, और क्षमा करना ये दैवी स्वभाव है। बदला लेना आसुरी स्वभाव है, और सुधार करना ये गुरु का स्वभाव है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.5 में हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने 4.5 भगवत गीता में कुछ कहा है,
वो भी पढ़ लेते हैं क्या कहा है भगवान ने। तो भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ्य परन्तप। भगवान कह रहे हैं बहुनी में व्यतीतानि, बहुनी मतलब बहुत सारे, बहुनी में मतलब मेरे, बहुनी में व्यतीतानि मैंने बहुत सारे क्या करे हैं, जन्मानी बहुत जन्म लिए हैं। कृष्ण कहते मैंने बहुत जन्म लिए हैं, और बहुनी में व्यतीतानि जन्मानी तब चार्जुना, हे अर्जुन तेरे भी हुए हैं, मेरे भी बहुत जन्म हुए, तेरे भी बहुत जन्म हुए हैं, लेकिन तानी अहम वेद सर्वाणी तानी अहम मैंने उन सबको, तानी मतलब उन सबको, मैंने अहम वेद सर्वाणी मुझे सब याद है, मुझे अपने सारे जन्म याद है मैंने कब क्या किया है। ना त्वम वेत्ता परंतपा, लेकिन हे परंतप तुम्हें उनका याद नहीं, तुम्हें उनका स्मरण नहीं। तो इस श्लोक में भगवान ने अपने और जीवात्मा के अंदर भेद बताया है कि जीवात्मा भूल जाता है, भूलना जीव का स्वभाव है, लेकिन कृष्ण कहते मैं नहीं भूलता, मैंने कितने जन्म लिए हैं। वैसे इस श्लोक का रेफरेंस देके एक संस्था है, आपको पता ही है, वो जो हरियाणा में, क्या नाम है उनका बाबा जी का, रामपाल बाबा ने एक किताब निकाली गीता ज्ञान गंगा, उसमें उन्होंने श्लोक का उदाहरण दिया और कहते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तेरे भी बहुत जन्म हुए, मेरे भी बहुत जन्म हुए। जो आदमी जन्म ले रहा है, जन्म मरण में फंसा है, वो भगवान कैसे हो सकता है? उसने इसका अलग ही मतलब निकाल दिया। इस श्लोक को देखकर वो कहते हैं कि कृष्ण अपने मुंह से कह रहा है, क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, और संस्कृत में कहा है, ऐसा नहीं कि किसी ने मिस इंटरप्रेट कर दिया हो। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, मेरे बहुत जन्म हुए हैं अर्जुन। तो वो कहता है जो खुद ही जन्म मरण के चक्कर में, भगवान कौन होता है? यही बात सिख कहते हैं। सिख कहते हैं अजोनी सहवम, भगवान परम पुरख कौन है? काल पुरख अजोनी है, वो किसी जोनी में प्रकट नहीं होता, वो पैदा नहीं होता हमारी तरह। हम तो 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं, पर जो अकाल पुरख है, जो परम भगवान है, वो योनि में नहीं आता, वो किसी शरीर में नहीं आ सकता। तो ये श्लोक दोनों के लिए ही भ्रामक हो सकता है। दोनों ही पंथ जो है इस श्लोक का काफी मिस इंटरप्रिटेशन करते भी हैं, और इसके अलावा कई और भी संस्थाएं हैं जो इस श्लोक के ऊपर मिस इंटरप्रेट करती हैं। लेकिन हमें समझना होगा यहाँ पे जन्मानी शब्द का मतलब क्या है। यहाँ पे कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि तेरे मेरे बहुत जन्म हुए हैं, तुझे उनका याद नहीं, मुझे उनका याद है। यहाँ पे भगवान अंतर बता रहे हैं दोनों में, क्योंकि अगर भगवान जन्म में फंसे होते तो उनको सारे याद कैसे रहे? कोई भी ऐसा जीवात्मा जिसको अपने सारे जन्म याद रह जाए? बहुत यौगिक क्रिया करके कोई पिछला जन्म याद कर सकता है, कोई उससे पिछला, कोई 100 जन्म, जैसे भीष्म पितामह को 100 जन्म याद थे। कोई बहुत ज्यादा तपस्या कर ले तो 1000 जन्म तक पहुंच जाएगा, लेकिन सृष्टि की शुरुआत से अब तक उसके कितने जन्म हुए इसकी जानकारी किसी भी जीवात्मा को नहीं हो सकती। और मान लो हो भी जाए तो क्या वो भगवान बन जाएगा? तो हमें समझना होगा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बात क्यों कही है। ये बात कहने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप भी दिखाया, जिसमें भगवान ने उसको अपना सहस्त्र रूप दिखाया। अब ये बात जब रामपाल जी को बोली गई कि भगवान कृष्ण ने तो विराट रूप दिखा दिया, तुम कह रहे हो कि वो जन्म लेता है, वो तो विराट रूप दिखा रहा है, तो वो क्या कहते हैं, वो कृष्ण नहीं था। कृष्ण तो ये 4थे अध्याय तक कृष्ण बोल रहा है, कृष्ण के बोलने के बाद कृष्ण के अंदर वो गया, क्या कहते हैं उसको, वो महाकाल, उसमें महाकाल का प्रवेश हुआ। तो महाकाल उसमें जब घुसा, उसने वो विराट रूप दिखाया है। 4थे अध्याय तक कृष्ण बोल रहा है। अब इनकी पोल कब खुलती है? 4थे अध्याय तक कृष्ण बोल रहा है, ये बात पक्की है? बोले हाँ, 4थे अध्याय से एक अध्याय पहले कृष्ण ने बोला कि ये जो दिव्य भगवत गीता का ज्ञान तेरे को दे रहा हूं, ये मैंने सबसे पहले सृष्टि की शुरुआत में सूर्य देव को दिया था। यही गीता का ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था। जब मैंने उससे ये प्रश्न किया कि यहाँ पे कृष्ण बोल रहा है या महाकाल बोल रहा है, क्योंकि महाकाल तो 4थे अध्याय के बाद घुसा है, तो ज्ञान कृष्ण ने सूर्य देव को कैसे दे दिया? अगर कृष्ण मनुष्य है तो सूर्य को गीता का ज्ञान कैसे दे दिया? और गीता का ज्ञान अगर कृष्ण को पता ही नहीं था, क्योंकि गीता का ज्ञान तो महाकाल ने दिया, कृष्ण में तो चौंकी आई थी, तो कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान उस समय सूर्यदेव को, क्या उस समय भी चौंकी आई थी? उनको पहले भी चौंकी आई हुई है। तो वहां उसका मुंह बंद हो गया, फिर वो बोल नहीं पाए। कहते नहीं,
ये जो है, ये श्लोक जो है यहाँ पे सूर्यदेव को ज्ञान देने की बात जो है, इसका कुछ और मतलब है। फिर वो उसने सोचा है आउट ऑफ सिलेबस है, वो अपने सीनियर से पूछ के आएगा बाद में, वो ना वापस आया ना उसके सीनियर ने उसको जवाब दिया होगा। फालतू की बातें करते हैं। अगर कृष्ण कह रहे मेरे कई जन्म हुए, इसका मतलब अवतारों की बात कर रहे हैं, शब्दों पे नहीं जाते कि जन्म शब्द लिया है। शब्द तो कुछ भी हो सकता है, भगवान कह रहे मैं आया हूं कई बार, ये कहना चाहते हैं। तो भगवान जब इस दुनिया में आते तो वो अवतार होता है। और श्री कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, विवस्वान को दिया, विवस्वान ने इसको मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार दिव्य गुरु परंपरा के द्वारा ये ज्ञान नीचे आया है। तो ज्ञान अगर कृष्ण ने दे दिया, इसका मतलब कृष्ण सबसे बड़े हो गए। और वहां पे उनके अंदर महाकाल नहीं बोल रहा है अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि अगर वहां पे भी महाकाल बोल रहे हैं, मान लो चलो वहां पे भी महाकाल ने बोला मैंने दिया था ज्ञान, तो चौथे अध्याय में महाकाल क्या लंच ब्रेक पे चला गया था? तो चौथे अध्याय का जो ये श्लोक है, मेरे जन्म हुए तो वो भी महाकाल के ही हुए हैं, तो तेरा महाकाल भी जन्म ले रहा है तो वो भी योनि में आ गया। तो जब फालतू के इंटरप्रिटेशन करने वाले जो लोग होते हैं, इनके ये बेकार के प्रयास जो है चलते रहते हैं। लेकिन कृष्ण ही परम भगवान है, कृष्ण ही सर्वेश्वर है। और इसी बात के लिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे उदाहरण दिए श्लोक का, कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मेरे में और जीवात्माओं में क्या अंतर है, कि मुझे सब याद रहता है, मैं सब कुछ स्मरण रखता हूँ, लेकिन जीवात्मा भूल जाता है, उसके अंदर भूलने की आदत है। प्रभुपाद जी कहा करते थे सभी जीवों के अंदर 4 दोष होते हैं, मुझ में, आप में, बड़े बड़े साइंटिस्ट में, बड़े डॉक्टर्स में, यहाँ तक कि बड़े बड़े संतों में भी ये 4 दोष पाए गए हैं। सभी जीवात्मा के अंदर ये होते ही होते हैं, लेकिन भगवान में और शास्त्रों में ये नहीं होते। पहला हमारा दोष क्या है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम एक निश्चित दूरी पर देख सकते हैं, अंधेरा हो जाए तो हम अपनी उंगली को भी नहीं देख सकते, हम सुन नहीं सकते दीवार के पार क्या हो रहा है, इस पृथ्वी के पार क्या उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारा सब कुछ सीमित है, हमारी इंद्रियां सीमित है, हमारी सोच सीमित है। दूसरा हमारा दोष, सीमित इंद्रियों के कारण क्या होता है, हम भ्रमित हो जाते हैं। हर जीव कभी ना कभी भ्रमित हुआ है। हमने अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया, किसी व्यक्ति को देख के हमें लगा वो है लेकिन वो कोई और निकला, कभी हमें लगा हमारा फोन बज रहा है पर नहीं बज रहा होता, हम भ्रमित हो जाते हैं। तीसरा दोष, भ्रमित होने के बाद हम क्या करते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम धोखा देते हैं लोगों को। हर जीवात्मा कभी ना कभी किसी ना किसी को धोखा देता है, किसी को नहीं तो खुद को धोखा देता है। तो धोखा देने की प्रवृत्ति जो है हर व्यक्ति में पाई जाती है, वो कितना भी बड़ा कोई साधु संत फकीर भी क्यों ना बन जाए, कहीं ना कहीं उसके अंदर रहती है। जो अल्टीमेट लेवल पे चला जाए वो अलग बात है। चौथा दोष हमारा टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, हम सब गलतियां करने की प्रवृत्ति रखते हैं, हम सब से गलतियां होती हैं। ब्रह्मा से भी गलती हुई है, वो भी अपनी पुत्री के पीछे भाग गए थे। इंद्र से तो आए दिन गलतियां हुई हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से गलतियां, वो भी अप्सराओं के चक्कर में आए हैं। लेकिन भगवान से कभी कोई गलती नहीं होती। तो गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है। महान से महान नेता भी, गांधी और इंदिरा गांधी, इनसे भी बड़ी गलतियां हुई हैं। जिस दिन इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उनको उनके असिस्टेंट ने बता दिया था कि मुझे कोई कॉन्स्पिरेसी लग रही है, आप आज बाहर मत जाइए। और आपने एक सरदार को अपना वो रखा हुआ है, अभी अभी सरदारों के साथ आपका झगड़ा हुआ है, आपके खतरा है। तो वो क्या कहती हैं, अगर मैं ऐसा करूंगी, मैं सरदार जी को निकाल दूंगी, तो फिर मैं वो कैसे कहलाऊंगी, धर्मनिरपेक्ष कैसे कहलाऊंगी, तो मुझे जो है जाना तो पड़ेगा। तो सेकुलर बनने के चक्कर में वो फिर सरदार जी ने उनका काम खराब कर दिया। तो कई, और प्रभुपाद जी बताते हैं कि महात्मा गांधी को भी प्रभुपाद जी ने चिट्ठी लिखी थी अपने समय पे कि आप भक्ति में आ जाइए और 4 नियमों का पालन कीजिए, देश का कानून ऐसा बनाइए कि वो भगवान के भक्त बने नागरिक। आप तो सारा नास्तिकवाद भर रहे हैं इसके अंदर। कोई जवाब नहीं चिट्ठी का, उनको भी गोलियां लगी। तो बड़े से बड़ा राजनेता हो, बड़े से बड़ा आध्यात्मिक गुरु भी हो, सबसे गलतियां होती हैं। तो गलती करना, भ्रमित होना, धोखा देना और अपूर्ण इंद्रियां रखना, ये 4 दोष प्रत्येक मनुष्य में है। इसीलिए किसी भी मनुष्य के द्वारा दिया गया ज्ञान भी दोषपूर्ण होता है। ये जितनी किताबें हैं, साइंटिस्टों की किताबें, मोटी मोटी किताबें हैं, या आजकल लोग ग्रंथ भी लिख डाल रहे हैं। अब साईं चालीसा चल गई और यीशु मसीह के वो पुराण बन रहे हैं, और कई नए नए देवताओं को मार्केट में लाया जा रहा है। तो ये, या फिर मनुष्यों के द्वारा जिन धर्मों का निर्माण हुआ है, ये जितने भी पंथ चल रहे हैं आजकल, सनातन को छोड़कर सारे के सारे क्या है, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। कभी ना कभी इनकी शुरुआत हुई है। तो मनुष्य खुद ही 4 दोष रखता है, तो उसके द्वारा दिया गया धर्म भी दोषयुक्त है, उसके द्वारा दिया गया ग्रंथ भी दोषयुक्त है, उसके द्वारा दिए गए नियम भी दोषयुक्त है। इसीलिए हम देखते हैं समय के साथ इन सब के अंदर संशोधन करना पड़ता है कि ये नियम उस समय के हिसाब से दिया गया था पर आज ये वैलिड नहीं है। जबकि सनातन का मतलब होता है जो भगवान ने दिया है, जो ओरिजिनली भगवान ने धर्म दिया है। भगवान में 4 दोष नहीं है, इसलिए
उस धर्म में और उसकी पुस्तक भगवत गीता में 4 दोष नहीं है। भगवत गीता में कभी आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये श्लोक उस समय के हिसाब से बोला गया था, आगे ये वैलिडेट नहीं होगा। गीता में लिखा है हर व्यक्ति के अंदर 6 परिवर्तन होते हैं। हर वस्तु पहले जन्मती है, बड़ी होती है, एक जैसी रहती है, बाय प्रोडक्ट देती, बच्चे पैदा करती है, सड़ती है और एक दिन मर जाती है। 10,000 साल पहले भी ऐसे ही होता था, 10,000 साल के बाद भी शरीर में 6 परिवर्तन आएंगे ही आएंगे। कोई भी कितनी भी साइंटिफिक एडवांसमेंट कर ले, वो इन 6 परिवर्तनों को नहीं रोक सकता। पौधों में, पेड़ों में, कुत्ते बिल्लियों में, इंसानों में, सब जगह आपको ये 6 परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ये तो एक श्लोक है भगवत गीता का। और भगवान ने क्या कहा, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका दोबारा जन्म लेना भी निश्चित है। ये तब भी होता था, आज भी होता है, हमेशा होता रहेगा। तो जो अखंड सत्य है, ये जो भगवान के द्वारा दिया ज्ञान है, ये क्या है, ये परम है, इसमें 4 दोष नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं मुझ में और तुम में अंतर है। आज लोग कहते हैं ना कि गीता क्या पढ़ते हो, ये हमारे गुरु जी ने गीता ज्ञान गंगा लिखी है, ये भी गीता ही है। तो इंसान के द्वारा लिखी गई पुस्तक का कभी भी भगवान के द्वारा दी गई पुस्तक से किसी भी तरह से, चाहे कुरान बाइबल जो आजकल किताबें आ गई, ये भी मनुष्यों के द्वारा लिखा गया ज्ञान है, इसके साथ उनकी बराबरी कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि वेद जो है, ये साक्षात वेद व्यास जी ने लिखे हैं और वेद व्यास जी साक्षात विष्णु का रूप है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अंतर स्पष्ट है मुझ में और तुम में, कि मैं कभी भूलता नहीं लेकिन तुम भूल जाते हो। और यहाँ पे ये बात किसके लिए आई है, ये बात यहाँ पे पार्षदों के लिए आई है। भगवान के जितने पार्षद होते हैं वो सभी पार्षद क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं में भाग लेते हैं और भूल जाते हैं। यशोदा भूल जाती हैं कि परम भगवान है, नंद बाबा भी भूल जाते हैं, ग्वाल बाल भूल जाते हैं। तो अगर उन्हें पता लगे कि साक्षात भगवान के साथ है तो वो उनके साथ वो लीला कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान को सब याद रहता है, भगवान जो है वो कभी भूलते नहीं, स्वभाववश कभी नहीं भूलते। अपनी शक्तियों के द्वारा अगर वो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा ऐसा करें तो अलग बात है, लेकिन भगवान को भूलने की आदत नहीं। भगवान में 4 दोष नहीं है। तो इस श्लोक में जो है विदुर जी ने, उन्होंने भी मोक्ष पा लिया, या कह लीजिए अपनी स्थिति में वापस लौट गए। और अगले श्लोक में द्रौपदी माता का भी वर्णन आ रहा है कि द्रौपदी माता क्या करेंगी। तो समय लगभग हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, बाकी सब भक्त मीटिंग लीव कर सकते हैं। हरे कृष्ण जी। कोमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक छोटी सी कंफ्यूजन है, लाइक यहाँ पे जो विदुर महाराज हैं वो पितर लोक में से अपने जो जानने वाले हैं उनको लेके यमलोक में जाते हैं या कहाँ, ये समझ में नहीं आ रहा कि वो पितरों से मिलते हैं फिर यमलोक में जाते हैं। इसका क्या पूरा मतलब यमलोक पितृलोक एक जैसे ही हैं, लगभग एक ही जगह के नाम है। ये पितृलोक वही है जहाँ पे पितृ रहते, पितृ यमलोक में जाते हैं। जितने भी पितृ हैं हमारे मरने के बाद वहीं पे उनका एक वेटिंग रूम होता है जहाँ पे यमराज उनको फैसिलिटीज देते हैं। जब तक उनका कर्मों का लेखा जोखा पूरा होता है तब तक वो वहां पर बैठते हैं, तो उसको पितृलोक कहते हैं। वहीं से फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग योनियों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में, जैसे उनके कर्म होते हैं। तो एक ही जगह है। तो प्रभु जी फिर लाइक वो तो जैसे यमराज थे ना, कि उनका ओरिजिनल अबोर्ड तो वो तो वहां के राजा थे, तो फिर ये कैसे समझेंगे? पितृलोक के राजा पितृ थोड़ ना होते, पितृलोक के राजा भी यमराज ही हैं। पितृलोक आप समझो उसी का नाम है। यमलोक जैसे इंद्रलोक है, इंद्रलोक का एक नाम अमरावती भी है, दोनों ही उसका एक नाम है। जैसे ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक का एक नाम सत्यलोक भी है। तो कोई कहे सत्यलोक पे ब्रह्मा जी चले गए, तो ब्रह्मा जी किसी और जगह पे नहीं गए, उन्हीं की जगह के 2 नाम हैं। तो पितृलोक भी जो है यमलोक का ही नाम है, और वहां के तो राजा प्रभु जी जब, यमराज ही हैं। सॉरी, जी। तो जो जो हम वो सब करते हैं पितरदान वो सब, तो वो फिर वहां के जो रहने वाले हैं उनके लिए है, मतलब फिर वो वो तो दान थोड़ा लोअर वो लेवल दान का। हमारे अपने पितृ के लिए है जो वहां रह रहे हैं, हमारे पूर्वज के लिए होता है। वो हम अपने पिता के लिए देते हैं, अपनी माता अपने पिता के लिए। ओके। सब तो अपने अपने को देते हैं। जो जो जिसका श्राद्ध करते हैं उनको मिलता है, जो नहीं करते उनको कुछ नहीं मिलता, वहां पे वो भूखे रहते हैं। तो वो दूसरों को देखते, तेरे वालों ने तो इतना कुछ खाने को दिया, मेरे वालों ने दिया नहीं। तो बोलते मैंने तो संस्कार दिए थे अच्छे, वो दे रहे हैं, तूने ना, तू बड़ा नास्तिक, तू बड़ा उनको साइंटिस्ट की किताबें पढ़ाता था, खाली साइंटिस्ट की किताबें तू। तो वहां पे उनको पछताना पड़ता है जो अपने पुत्र को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते।
पितृलोक में उनको पछताना पड़ता है। ओके, तो प्रभु जी फिर विदुर जी को तो नहीं पछताना पड़ा होगा ना, वो तो विदुर कृष्ण जी भक्त थे। तो साक्षात वहां के राजा हैं, वो तो यमराज हैं। तो विदुर जी जब यहाँ पर आए थे तो पितृलोक पे सिंहासन खाली हो गया था, तो मरे हुए लोगों का, लोग तो मरना बंद होंगे नहीं ब्रह्मांड में, ये तो ऐसा डिपार्टमेंट है, इसका तो ऑफिस बंद भी नहीं हो सकता, 24/7 चलता रहता है। तो उन्होंने बोला मैं कैसे छुट्टी पे जा सकता हूँ, तो पीछे आर्यमा को वहां पे बिठाया गया था। तो आर्यमा जो है कुछ समय के लिए विदुर जी की जगह पे आए थे यमराज बनने। अब जो है जब ओरिजिनल यमराज लौट गए तो आर्यमा ने बोला ठीक है अब मैं चलता हूँ, तो वो वापस चले गए, ऐसा हुआ था। ओके, ठीक है प्रभु जी, क्लियर हो गया। हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद। आदित्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम आरती करते हैं, ये प्रश्न मैंने जीवी में भी पूछा था और कोई जवाब नहीं मिला। जी, आवाज ब्रेक हो रही है प्रभु जी। मुझे आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बात हरे कृष्णा मत प्रभु जी, अब आ रही है? हाँ, वीडियो ऑफ करेंगे तो शायद आएगी अच्छे से। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है वो आवाज? हाँ, अभी आ रही है प्रभु जी। जी प्रभु जी, जब हम आरती करते हैं तो 4 बार हम चरण कमल पे घुमाते हैं, 2 बार नाभि क्षेत्र में घुमाते हैं, 3 बार मुखमंडल पे घुमाते हैं और 7 बार पूरे शरीर पे घुमाते हैं। इसका तत्व क्या है प्रभु जी? ये प्रश्न मैंने जीवी में भी पूछा था, पर मेरे को जवाब नहीं मिला। ये प्रश्न बड़ा टेक्निकल है प्रभु जी, क्योंकि जो आरती घुमाने की प्रक्रिया है ये पंचरात्रिक विधि से होती है। पंचरात्रिक विधि के अंदर स्पेसिफिक मंत्र बताए जाते हैं स्पेसिफिक भगवान के अंगों के लिए, और हर अंग का एक नंबर फिक्स होता है। जैसे चरण का 4 नंबर जो है ये फिक्स है कि जो भी चीज घूमेगी तो वो 4 नंबर में ही घूमेगी। जैसे माला का भी नंबर फिक्स है कि 108 पे ही वो पूरी होगी। तो ये जियोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से होता है। इसमें पंचरात्रिक मतलब वो पंचरंत्र रात्र के जो नियम होते हैं वो लगते हैं। वो ऐसे होते हैं जैसे संस्कृत के ग्रामर हम पढ़ते हैं, तो जैसे व्याकरण होता है, व्याकरण में बताया जाता है कि आ के डंडे का ऐसे उच्चारण होना है, ई के डंडे का ऐसे उच्चारण होना है। तो वो उसकी नियमावली होती है। अब उसके पीछे आपको और ज्यादा इसका टेक्निकल आंसर जानना हो तो मैं इसके ऊपर शोध कर सकता हूँ। क्षमा कीजिएगा, मैं आपको वो टेक्निकल फॉर्मूला नहीं बता सकता जिस फॉर्मूला के कारण ये नंबर फिक्स हुआ है कि कहाँ पे कितने बार घुमाना होता है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो अवश्य इसका उत्तर पंचरात्रिक शास्त्रों में जरूर मिलेगा। जी प्रभु जी। और प्रभु जी दूसरा, कुछ महात्मा लोग कहते हैं, विद्वान लोग, कि हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, लगता है प्रभु जी लेफ्ट हो गए। कोई बात नहीं, जब तक प्रभु जी आ रहे हैं तब तक हम रंजना माता का प्रश्न ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला ना कि पृथ्वी लोक से जैसे हमारा जो जो लोक है, तो उससे भी 7 लोग ऊपर में जैसे है ना? जी। तो प्रभु जी वहाँ भी जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है जैसे बोलते हैं ना कि वहाँ भी सब होते हैं। तो प्रभु जी वहाँ पे जो लोक में जो लोग रहते हैं तो उनका जैसे किस प्रकार से जैसे जन्म मृत्यु होता है, तो भी क्या बुढ़ापा का और बीमारी का सामना करना पड़ता है? जैसे हम ये जानना, चलो जान भी लेंगे तो वहां जाना ही नहीं हमको, हमको तो गोलोक धाम जाना है। हम जी भगवान के प्रभु धाम जी। जाएंगे जहाँ पे जन्म मृत्यु ही नहीं होता। मान लो हमें तो पता भी लग गया वहां पे कैसे अप्सराएं कैसे बच्चे पैदा करती हैं, देवताओं को कैसे दिव्य तरीके से होते हैं, तो वो तो चलो टेक्निकल चीजें हैं, वो वहां के लोगों को ज्यादा पता होता है। अब इस पृथ्वी पे कैसे बच्चे होते हैं तो यहाँ पर भी अलग तरीका है, तो वहां के अपने तरीके होते हैं बच्चे पैदा करने के, और बूढ़े होने का भी अपना तरीका होता है उनका। वो जी। बुढ़ापा हो सकता है शरीर में नहीं होता है, कुछ को दाढ़ी उग भी जाती है तो शरीर में वीकनेस आ जाती होगी बेचारों को, कुछ वो गोलियां खाते होंगे। वहां पर भी वहां पे अश्विनी कुमार कुछ दिव्य उनको देते होंगे, च्यवनप्राश वगैरह खिलाते होंगे, तो ऐसा कुछ होता होगा सिस्टम वहां भी। क्योंकि वहाँ पे भी होता है ये 4 चीज़ें ना प्रभु जी। हाँ, ये तो फिक्स है माता जी। ब्रह्मांड के अंदर
सभी जी, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सभी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं। इससे तो कोई बच नहीं पाया। उसके तो मोक्ष प्राप्ति करनी जरूरी है। ये बात जी, पक्की है। चलिए। जी, धन्यवाद धन्यवाद कभी भी। हरे कृष्णा बोलते जी। आदिनारायण प्रभु जी। जी प्रभु जी क्षमा करें, वो बीच में वाईफाई का कनेक्शन कट हो गया था। कोई बात तो जी महात्मा कहते हैं बुद्धिजीवी कि जब तक दूसरा शरीर त्याग नहीं होता तो पुराना शरीर आत्मा नहीं छोड़ती। जब दूसरा शरीर त्याग होता है उसी तब आत्मा छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। और कुछ लोग कहते हैं आत्मा वेटिंग में होती है। अब क्या तथ्य है ये थोड़ा आप बताइएगा। आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का समय कोई बहुत बड़ा नहीं होता, कुछ ही दिनों के अंदर उसका हो जाता है काम। लेकिन स्वर्ग लोक में एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। तो टाइम गैप की वजह से पृथ्वी पर उसको दोबारा आने में कई साल लग सकते हैं। लेकिन उस आत्मा को पूछो तो वो कुछ ही दिनों के अंदर वापस आ जाती है। तो मान लो अगर किसी की आत्मा 10 दिन के बाद भी वापस आई है स्वर्ग में या पितृलोक में, 10 दिन बिता के आई है, तो इस दुनिया में तो 10 साल के बाद उसका जन्म हुआ दोबारा। तो ये टाइम गैप की वजह से होता है। और कर्मों का लेखा जोखा जो है वो इतनी देर नहीं लगाता, जल्दी 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 हो जाता है, इतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। पर प्रभु जी आत्मा तो स्वर्ग लोक नहीं रहती ना, वो तो पितृलोक में रहती है, जाती है यमराज के पास। पितृलोक भी जो है स्वर्गलोक के साथ ही होता है। चंद्रलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, ये सब जो हैं एक ही जगह पर हैं। ये लगभग एक जैसा जैसे जो देश होते हैं आसपास उनका टाइम एक जैसा रहता है। भारत का टाइम उससे कुछ घंटे आगे पीछे होता है। तो ये जो 3-4 ये लोक हैं, इन सब का जो टाइम गैप है पृथ्वी लोक से, वो लगभग एक जैसा ही होता है। जी जी प्रभु जी, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के पास झोपड़पट्टी भी होती है। अरे बड़ा कुछ होता है प्रभु जी। क्योंकि वहां वहां तो पितृलोक में तो यमराज के लोग इतने, बाकी स्वर्ग लोग कितना सुंदर है। यमराज का तो लोक भी बहुत पास पास सुंदर में है है। तो। पितृलोक आप ऐसे सोच रहे हो, पितृलोक इतना खूबसूरत है। कई लोग कहते हैं हमें जाना ही नहीं, हम यहीं पे ठीक हैं। कहते नहीं नहीं, जाना तो पड़ेगा। ये तो पृथ्वी लोक सबसे सिंपल लोक है। इसके नीचे भी जितने अतल बितल सुतल पाताल हैं, ये बहुत ज्यादा एडवांस है। इनके यहाँ टेक्नोलॉजी है, स्पेसशिप्स हैं और रिमोट कंट्रोल पे चलने वाली चीजें, मन के हिसाब से कमांड देते हैं। इनके पास ऐसे ऐसे डिवाइसेज हैं, ऐसे यंत्र हैं वहां पे। और माय दानव के द्वारा बनाया गया है। माय दानव ने ऐसी माया की रचना की है वहां पे। इस पृथ्वी पर तो आप सोच भी नहीं सकते ऐसा जीवन। और ऊपर के लोकों में तो दैवी शक्तियां होती हैं, वहां तो सूर्य का प्रकाश भी है। तो वहां पे जो है, क्षमा कीजिएगा, तो ये जितने लोग हैं सभी पृथ्वी से बहुत ज्यादा एडवांस हैं। पृथ्वी तो सबसे कम एडवांस्ड, टेक्नोलॉजिकली सबसे कम एडवांस जगह है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद, हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद। शिखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि प्रभु जी ये मेरे अंदर कब आएगा? जो आप बोल रहे थे कि कोई गाली भी दे, कोई कुछ बोले, उसको भी वो मुनि, ऋषि मुनि उनको आशीर्वाद देते थे, गुस्सा नहीं करते थे। तो प्रभु जी ये मैं कैसे करूं कि कोई मुझे कितना भी बुरा बोले और मैं उसको जवाब ना दूं और गुस्सा ना करूं, झगड़ा ना करूं? ये इसको मैं कैसे अपने अंदर लाऊं प्रभु जी? इसको लाने का तरीका, अपने कानों में पिघला हुआ कांच डाल लो, कान के पर्दे फट जाएंगे, कुछ सुनाई नहीं देगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो मैं प्रवचन कैसे सुनूंगी प्रभु जी? प्रवचन सुन लिए इतने सारे, अब क्या सुनना रहेगा? सब पता लगेगा, माला करो अपना, और क्या। अच्छा, ठीक है फिर। शास्त्र पढ़ लेना, शास्त्रों के अंदर आंखें तो है ना, आंखों से पढ़ाई करते रहना। जी। प्रभु जी, हाँ जैसे जी। 9 साल के बच्चे जो होते हैं, 9 हाँ। साल के बाद के बच्चे जो गलतियां करते हैं, 9 साल से शुरू हो जाता है। जब भी वो गलती करते हैं, जो भी वो अपराध करते हैं, तो क्या उनका दंड क्षमा नहीं होता है प्रभु जी? नहीं नहीं, उनका नहीं होता। 9 के बाद में अबोध नहीं रहे, जब उनको हाँ अपना पराया पता लग जाता है, पैसे से सामान खरीदना आ जाता है, उनको पता जी। लग जाता है दुनियादारी, फिर उनको सारे पाप लगने शुरू। क्योंकि अब तक तो उन्हें पता कुछ नहीं था, उनसे जो हो रहा था वो उनके बड़ों की गलती। छोटा बच्चा हम्म पैदा हुआ नॉनवेज घर में, तो वो नॉनवेज खा रहा है, तो उसके हाथ में हम्म थोड़ा ना था। 9 साल हम्म के बाद उसकी अपनी चॉइस है, वो नहीं खाना चाहे तो वो मीन मेक करता है, मम्मी ये पसंद नहीं, ये अच्छा लगता है,
तो फिर उसके बाद वो अपनी विल से काम करता है, अपनी इच्छा से काम करना शुरू करता है, तब उसका कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो जाता है। तो मतलब उसको वो दंड भुगतना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से अगर वो चाहता है बचना तो एक रास्ता है, भगवान का भजन करे, भगवान को समर्पण कर दे अपना जीवन, फिर उसको नहीं भुगतना पड़ेगा, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। तो प्रायश्चित करे, उससे वो बच सकता है, तो कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा। प्रभु जी जैसे कान्हा जी को पता था कि उन्होंने कितने जन्म लिए, क्या किए, और इनको नहीं पता था अर्जुन जी को। तो प्रभु जी, लेकिन आप बोल रहे थे कि अर्जुन जी उनके मतलब दिल के बहुत करीब, जितने जन्म भगवान ने लिए उतने ही जन्म अर्जुन जी ने भी लिए। तो प्रभु जी अर्जुन जी उनके खासकर क्या थे? जैसे सुदामा उनके खास मित्र थे, उनके पार्षद थे, और शेषनाग जी जैसे उनके हर वक्त उनके साथ अवतार लेते हैं। तो प्रभु जी अर्जुन जी क्या थे? ये मेरे मन में बात उठ रही थी। जैसे सुदामा उनके खास मित्र थे, अर्जुन जी के खासम खास मित्र थे। जी। अच्छा। अर्जुन भी उनके मित्र थे, वो भी उनके फ्रेंड थे। और नर नारायण ऋषि के अवतार में नारायण भगवान कृष्ण तो नर यही थे, उस समय पे भी अर्जुन ही थे। कई सारे अवतार इन्होंने लिए साथ में। ऐसा तो नहीं है कि भगवान कृष्ण जितने लिए उतने ही अर्जुन ने लिए हों, कृष्ण तो अनलिमिटेड अवतार ले चुके हैं, लेकिन अर्जुन क्योंकि जीवात्मा है तो वो अनलिमिटेड तो नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने भी काफी लिए थे कृष्ण के साथ। मतलब जब भगवान कहे तेरे मेरे कई अवतार हुए, इसका मतलब हम दोनों के कॉम्बो अवतार, हमने कई सारी लीलाएं इकट्ठी की हैं, पहले भी कई अवतारों में तू मेरा पार्षद बना है, तो लेकिन तेरे को वो सब याद नहीं है, मुझे सब याद है कि तू हमेशा मेरे साथ रहता है। तो भगवान अपने पार्षदों के साथ अवतार लेते हैं, पार्षद भूल जाते हैं लेकिन भगवान नहीं भूलते। जी। प्रभु जी हम जो भोग लगाते हैं कान्हा जी को, तो राधा रानी माँ और कान्हा जी का नाम लेके लगाते हैं। प्रभु जी सचमुच के भगवान भोग ग्रहण करते प्रभु जी? ऐसे हम हमारे मन में आती है, आज भगवान को ये भोग, आज भगवान को ये खाना है, आज उनको वो भोग लगेगा। तो आज मैं बार बार भगवान को ये भोग लगाती हूँ, नहीं आज भगवान को ये खाना है, मुझे नहीं खाना है लेकिन भगवान को खाना है, मेरे लिए खाना है लेकिन भगवान के लिए अलग से बनाना है। तो क्या प्रभु जी सचमुच भगवान भोग ग्रहण करते हैं? पर मेरा मन करता है कि एक बार वो सारे खाना खा ले वही जितने मैं भोग कहने वाला लगा। था, भगवान अगर प्लेट में से खाना खत्म करे फिर मानो उन्होंने सचमुच में खाया है। जी उससे पहले तो हम डाउट में ही है, खाया कि नहीं खाया हमें क्या पता। जी। भगवान हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, इस बात का कोई प्रमाण थोड़ा ना है। हमने अच्छे से बनाया, भगवान ने खाया नहीं खाया, तो कम हो खाना, कम भी नहीं होता। हम्म। तो हम कैसे कह सकते हैं? हम कहते देख के खा लेते हैं, उन्होंने देखा भी कि नहीं देखा ये भी हम कैसे कह सकते हैं? जी। तो तो प्रभु जी हमारे मन में जो इच्छा उठती है कि नहीं आज भगवान को ये खाना है, आज वो खाएंगे, मेरे मुझ में बहुत आलस होती है प्रभु जी कुछ करने का। लेकिन जब ये होता है कि आज भगवान को ये खाना है, करूंगी, तो उस समय मुझे आलस नहीं आती प्रभु जी। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आज मुझे ये बनाना है और भगवान को खिलाना है। जी तो भगवान को कुछ ऐसी चीज भी तो खाने का मन कर सकता है जो आपको बनानी ना आती हो, वो क्यों नहीं हमारे दिमाग में आती? जो हमें बनाना आता है वही सब हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो इसमें भी हाँ डाउट है, इसमें भी संदेह है, हो सकता है हाँ। कि ये भी हमारे मन की उपज हो। इसीलिए पुख्ता बात है, गुरु गुरु भी भगवान है, गुरु भी साक्षात हरि हैं। तो गुरु गुरु को अगर हम पूछें कि हमारा ऐसा है क्या भगवान हमारे हाथ से खा रहे हैं, तो गुरु बता देंगे कि खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, उन्हें तो पता ही होता है। तो गुरु तो से आप तो पूछना गुरु पड़ता है है। ना प्रभु जी? मेरे गुरु मेरे बारे में बताएंगे ना, उन्होंने तो बता दिया तेरे हाथ से नहीं खाते हैं। हाँ। आप अपने वाले से पूछ लेना। अब मेरे गुरु तो फिलहाल अभी आप ही है, सारे मैं भी कह भक्त हैं, देता हूँ नहीं खा रहे भगवान हैं है। अभी। जब जब आपके गुरु के हाथ से नहीं खा रहे तो आपके हाथ से क्या खाएंगे? गुरु ही आपने 30 आदमी को बना लिया। हाँ, हाँ, कोई बात हाँ, नहीं। भगवान जो है, भगवान तो भाव के जी। भूखे हैं माता, भगवान खाना नहीं खाते, भगवान तो प्रेम ही हमारा। पर बार बार मेरा दिल करता है प्रभु जी के, मैं कान्हा जी से बोलती हुई एक बार तो आप पूरा खाना खा लीजिए एक बार। बस जिस दिन वो कम। खा लेंगे उस दिन के बाद बनाना ही नहीं पड़ेगा, वो उनके पास ही चले जाना। हाँ ना।
वो तो सबरी ने भी तो कहा था ना, भगवान आके मेरे बेर खा जाए एक दिन, तब तक तो तोड़ती रही ना वो। उसको पता था ये बेर भगवान ने भोग नहीं लगाए, पर फिर भी रोज तोड़ती रही, निष्ठा से लगाती रही, किसी दिन तो आ जाएंगे। तो आपने हर दिन यही सोच के भोग बनाना है शबरी की तरह, आज भगवान जरूर खाएंगे, आज तो खाना खत्म जरूर होगा, बढ़िया से बनाती हूँ, नहीं हुआ फिर जी अगले दिन ट्राई करेंगे। एक ना एक दिन भगवान आ जाएंगे और वो आखिरी दिन होगा हमारा। जी जी, हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी। लेकिन इस बात पे ऐसा होगा, अभी मत खाओ, मेरा ये काम होने के बाद खाओ, ऐसा पहले तो होगा। प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम ठीक करो, पहले ये सब ये इसकी शादी करो शिका की, उसके बाद मेरे को लेके जाना। बाद में खा लो। हरे कृष्ण। ऐसा नहीं कुछ प्रभु जी, पहले मेरे मन में ये भाव उठते थे प्रभु जी, सारे अच्छा भक्तों के सामने बोल रही हूँ। पहले मेरे मन में ये भाव उठता था, भगवान मेरा ये काम हो जाए तो फिर आप लेके जाना मुझे, मेरे शिखा की शादी। अब नहीं उठती प्रभु जी, अब तो मैं ये बोलती हूँ कान्हा जी, मेरी भक्ति इतनी हो जाए कि आप मुझे मतलब ले मोह जाओ, माया से कभी दूर भी कर ले दो। जाओ, किसी भी वक्त मैं तैयार हूँ चलने के लिए। अब तैयार मेरे हो मन चलने में के ये लिए? भावना नहीं है प्रभु पक्का जी। पक्का तैयार हो कहीं भी चलने के लिए जी आप? जी प्रभु जी। मैं आपका टिकट बनवा रहा हूँ जम्मू का। जी चलूंगी, हाँ, आ अभी इधर जाऊंगी हाँ। जन्माष्टमी हो रही है, अभी सेवा की जरूरत है, इधर कम से कम 1 महीना रह के जाना है। तो ये मेरे कान्हा जी, इनको लेके आऊंगी फिर। ये तो सब जगह होते हैं, इधर भी मिल जाएंगे। हाँ मिल तो जाएंगे। इनमें और उनमें कोई अंतर थोड़ा ना है, एक ही है भगवान तो। हाँ ठीक है, जो चलेगा। सेवा वहां करते हो वो इधर करना, ठीक है? कब का हाँ बनाऊं? जब आपकी मर्जी। चलो मैं कल कल परसों का बना देता हूँ। इतनी जल्दी? चलो उसका बना देता हूँ, जन्माष्टमी से 2-3 दिन पहले का बना देता हूँ, 1 तारीख को आ जाओ। मैं अकेले प्रभु जी? कहाँ मुंबई रहते हो, कहाँ रहते हो? मुंबई में ही रहती हूँ। मुंबई से तो 30 घंटे का सफर है, आराम से आ जाओगे। खाना खाना। थाना में रहते हो? हाँ। क्या क्या किस अपराध में वो पकड़ के ले गए पुलिस वाले थाने में आपको? थाना जिला है प्रभु जी, अच्छा थाना अच्छा, जिला हाँ। दरोगा जी की पत्नी तो नहीं हो आप? थाने में रहते हो? मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने राधा कृष्ण श्याम की सुंदर की पत्नी जो हो? भी हूँ वही हूँ। वेरी गुड। जी हरे आओ मेरी कृष्ण। सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बहुत सुंदर, धन्यवाद शिखा माता जी, बड़ा अच्छा भाव है आपका जी। बेबी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुमिता माता जी पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं फिर थोड़ा सा मुझे समझ। ओके, सुमिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था तुलसी माता रानी को लेकर के। तो जैसे उनकी जो लीला हुई थी जलंधर के साथ, तो वो भी कोई स्क्रिप्टेड था क्या? और जो है तुलसी महारानी राधा रानी का ही की ही है, मतलब उन्हीं का ही अंश है कि वो जीवात्मा में है, आती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, दोनों ही बातों का उत्तर आपने सही दिया। सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, भगवान की सारी लीलाएं स्क्रिप्टेड होती हैं, और तुलसी महारानी निश्चित रूप से राधा रानी का ही अंश है, साक्षात राधा रानी के ही स्वरूप है, राधा रानी का ही वो अवतार है, उन्हीं का अंश स्वरूप है। बिल्कुल सही। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। आपका जी। बेबी मंडल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल भी एक ये आया था कि पंचम पुरुषार्थ और पंचम रात्रि का, ये शब्द का मुझे अर्थ जानना था। हाँ, पंचम पुरुषार्थ जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं जीवन के, तो पंचम पुरुषार्थ भक्ति को रखा गया कि जैसे जीवन का उद्देश्य है धर्म सीखना, धर्म से अर्थ कमाना, अर्थ से काम इच्छाओं की पूर्ति करना और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करना, ऐसे ही जीवन का एक 5वां पुरुषार्थ भी है भक्ति करना भगवान की और भगवान के धाम जाना। और 4 वेद होते हैं जो हमें इन 4 पुरुषार्थों के बारे में बताते हैं। तो भक्ति का जो वेद है वो पंचम वेद भी होना चाहिए, तो पंचम वेद महाभारत को बताया गया। महाभारत में धर्म कर्म की सही शिक्षा देकर कैसे हमें भगवान के चरणों में लग जाना है, यही हम सीखते हैं। पांडवों की कथा से हम ये सीखते हैं, कुंती महारानी के भाव से हम सीखते हैं। तो सारे ही जितने किरदार हैं, जितने पात्र हैं महाभारत में, ये हमें शुद्ध भक्ति सिखाते हैं। तो पंचम पुरुषार्थ जो है भक्ति है और पंचम वेद महाभारत है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक और है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे एक कबीर का दोहा भी है कि
बोलते ना कि जैसे कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, घाणी में ही भेद है, पानी सब में एक। तो जैसे कोई सिख धर्म में एक ओंकार का उसमें ये बोला था कि अगर उसी को ये करे तो वो परम पुरुष या फिर परम गति को प्राप्त करे। कोई अल्लाह अल्लाह करके कोई मतलब एक ही चीज में ये करे तो वो उसको भी कर सकता है। या फिर भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण ही परम ये है। लेकिन सब लोग जैसे जिसको जिसको जो मानते हैं वो अपने अपने को मानते हैं और दूसरे को नेग्लेक्ट करते हैं। तो तो जैसे कबीरा का जो ये दोहा है कि पानी सब में एक है, मतलब पानी सब में एक है और ये जो पानी भरने वाले बर्तन है उसमें ही भेद है। तो मतलब कबीर जी भी तो एक मनुष्य में है। तो जैसे भी आज के सत्र में जो व्याख्या हुई कि बोल मनुष्य में जो 4 त्रुटियाँ होती है, तो क्या किस चीज़ को ये माने कि जैसे सिख धर्म में भी एक ओंकार का ये किया गया है, मुस्लिम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है। तो सब लोग अपना-अपना बोलते हैं। तो तात्पर्य में ये है जैसे भगवत गीता जब हमने पढ़ा कि नहीं तो अभी यहाँ यहाँ ज़्यादा हमारा मन झुकाव होता है, ज़्यादा झुकाव क्या इसी में ही होता है और कहीं अब इधर-उधर भटकना छोड़ दिया अब, कि नहीं यही सच है। क्योंकि इसमें अब भागवतम भी जब पढ़े हमने इस्कॉन से जुड़ने के बाद सुने, तो पूरा शरणागति यहीं पे जाता है। तो फिर कभी मतलब ये हो जाता है कि कभी अध्ययन करना छूट जाता है भौतिकतावादा में। जब इधर ज़्यादा इधर दूसरों का सुनने लगते हैं, ये करने लगते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा मन में कुछ सोच आ जाता है कि क्या हम जो कर रहे हैं सही है? विष्णु पुराण जैसे शिव पुराण में जैसे मार्कंडेय जी का भी उसमें भी ये उदाहरण आया है कि अगर शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी बताया गया कि शिव जी ही परम है और कुछ दूसरा कोई है ही नहीं। तो फिर विरोधाभास हमारे मन में आ जाता है दूसरे ग्रंथों को पढ़ने के बाद। जैसे शिव पुराण भी तो वेद व्यास जी ने ही लिखा है। तो प्रभु जी क्या थोड़ा-सा इसमें विस्तार जानना चाह रही थी कि कबीरा वाला ये दोहा है कि जो किसी एक चीज़ को कोई कोई भी पकड़ ले, जैसे मुस्लिम में अल्लाह अल्लाह जो बोलते हैं, जो कर लेंगे तो वो उस चीज़ को ही प्राप्त करेंगे। या फिर दूसरा चीज़ कोई भी चीज़ किसी को कर लेगा तो ये कर लेंगे। लेकिन भगवत गीता में भी जो श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो जिसकी पूजा करेगा उसके पास जाएगा। तो थोड़ा-सा इसमें मुझे थोड़ा-सा और जानना था प्रभु जी कि आप क्या कह रहे हैं? वैसे तो मैं आपका सुनी हूँ कि आपका आंसर आप देंगे, शास्त्रों के तुल्य है। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा पूछ रही थी आपसे। बहुत ही बुनियादी प्रश्न है माता जी, बड़ा बेसिक है और बड़ा कठिन प्रश्न है। इसका उत्तर देना सीधे संभव नहीं होगा। इसका उत्तर कुछ चरण में दिया जाएगा, 2-3 चरण में इसका उत्तर देना पड़ेगा। प्रयास करेंगे गुरु महाराज की कृपा से। तो पहली बात जो आपने कही कि क्या सारे ही पंथ एक जैसे हैं, तो प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर दिया है नहीं। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने इसका उत्तर दिया है नहीं। जैसे आपने स्वयं ही बताया अभी, कृष्ण कहते हैं जो यक्षों की पूजा करते हैं वो यक्षों के लोगों को प्राप्त करते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृ लोग जाते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देव लोग को जाते हैं, किंतु हे अर्जुन जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे धाम में आते हैं। तो निश्चित रूप से सब लोग एक जगह जाते हैं, ये बात तो गलत है। अगर मुझे अमरावती जाना है और मैं ट्रेन पकड़ लूं उधर की अहमदाबाद की, तो मेरी ट्रेन अहमदाबाद में जाएगी, अमरावती में नहीं जाएगी। मुझे वहीं का टिकट लेना पड़ेगा जहां मुझे जाना है। तो क्या भगवान एक है? ये भी एक प्रश्न उठता है। तो भगवान निश्चित रूप से एक है, लेकिन सिर्फ भगवान की ही पूजा नहीं हो रही है इस दुनिया में। आपको लग रहा है जो भी जिधर भी मंदिर मस्जिद जो गिरजाघर कोई बना रहा है तो सब भगवान की पूजा कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। कोई पितरों की पूजा कर रहे हैं, कोई देवताओं की पूजा कर रहे हैं, कोई यक्षों की पूजा कर रहे हैं और कोई भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हैं। अब अल्लाह की आप बात करते हैं तो जो कहते हैं, अल्लाह कहते हैं अपने ग्रंथ में कि विष्णु मंदिरों को तोड़ो, विष्णु की पूजा करना, उनकी मूर्ति की पूजा करना हराम है, वो गलत है। तो निश्चित रूप से ये कोई राक्षस व्यक्ति है, राक्षसी वृत्ति का कोई देव है जिसकी वो पूजा कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप भी ऐसी ही उपासना करते थे जिसमें विष्णु मंदिरों को तोड़ना, विष्णु के भक्तों को सताना, उनकी स्त्रियों की और उनके जमीनों का अपहरण करना, ये सब शामिल था। तो ये कोई राक्षसी वृत्ति का पूजा हो रहा है। पूजा करना, कितनी निष्ठा से वो पूजा कर रहे हैं, कितनी बढ़िया 5 दफा नमाज पढ़ रहे, जो कर रहे हैं, पर आपको देखना है कि मरने के बाद उनकी गति क्या है। जाएंगे तो उस प्रेत के पास जिसकी भी वो उपासना कर रहे हैं। ऐसी आप गिरजाघर में अगर क्रिश्चियंस की बात करें, आप जूडिज्म में बात करें, वो जेहोवा की भक्ति करते हैं, तो देखना होगा कि व्यक्ति भक्ति कर किसकी रहा है। भगवान तो एक ही है, लेकिन इस दुनिया में सब जो पूजा कर रहे हैं वो भगवान की नहीं हो रही है, वो अलग अलग जीवों की पूजा हो रही है। तो देवताओं की उपासना करने वाले देवलोक को जाते हैं और
जैसे अब इनके ऊपर बड़ा आजकल प्रश्न चल रहा है, ये जो श्याम बाबा हैं, खाटू श्याम बाबा हैं, इनके ऊपर बड़ा विरोध चल रहा है कि ये कोई देवता हैं या यक्ष हैं। तो अभी मैंने गौड़िया मठ का एक बड़ा प्रामाणिक पत्र पढ़ा, उसमें लिखा था कि एक यक्ष ही हैं और यक्षों की पूजा करना वैदिक नहीं होता है, क्योंकि इनको श्यामधनी कहा जाता है। ये बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, यक्ष जो होते हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत आप उनकी पूजा करो तुरंत आपको मिल जाएगा। लेकिन इनकी भक्ति करना, अब कई लोग कहते हैं कृष्ण के ही समान है, तो और कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि तुम मेरे समान हो जाओगे, तो ये कथा प्रमाणिक नहीं है। और ना ही ये कथा प्रमाणिक है कि वो भगवान ने उनका गला काटा था, तो वो इस तरह से, भगवान ने उनका गला जरूर काटा था, लेकिन उसके बाद में जो है उन्होंने ये वरदान दिया था कि तुम्हारे भक्त जो चाहेंगे वो उनकी मनोकामना पूरी होगी। ये भगवान ने जरूर वरदान दिया था और हो भी जाती है। लेकिन क्योंकि वो उनका आप वंशावली देखेंगे तो घटोत्कच के वो पुत्र थे, हिडिंबा के वंश से, तो पांडवों से उनका बताया जाता है उद्गम, लेकिन हमें देखना होगा कि वो यक्षों की कैटेगरी में आते हैं, उनकी पूजा देव पूजा में भी नहीं आती है, तो वो वैष्णव नहीं कहलाते। उनके भक्त प्याज लहसुन भी खाते हैं, आप देखेंगे वो लोग सब, तो वो एक अलग ही संप्रदाय बन गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो कहते हैं कि कृष्ण की हम उपासना कर रहे हैं, बट वो कृष्ण की उपासना नहीं होती है। तो जो भी जिधर भी भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, अब अगला प्रश्न आपका है गुरु पे, कि क्या सब गुरु एक जैसे हैं, जैसा कबीर जी ने कहा। तो निश्चित रूप से गुरु का मतलब होता है भगवान, भगवान कह लो या आराध्य, जिनकी भी आप उपासना कर रहे हो उन्हीं का स्वरूप अपने गुरु में देखना है। शिव भक्ति देने वाला गुरु शिव का स्वरूप है, विष्णु भक्ति देने वाला गुरु विष्णु का स्वरूप है, यक्षों की भक्ति देने वाला गुरु यक्ष का स्वरूप है, और प्रेतों की भक्ति देने वाला जो भी गुरु है वो प्रेत के ही समान है। तो सारे गुरु एक समान कैसे हो गए? एक गुरु देव है, देव तुल्य है, एक प्रेत तुल्य है, एक भूत तुल्य है, एक साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य है। तो निश्चित रूप से गुरु में तो भेद है। अगर वैसे देखा जाए तो मेरे लिए सब गुरुओं में भेद हमेशा रहेगा। मेरे गुरु साक्षात नारायण के ही रूप हैं, लेकिन यक्षों की पूजा कराने वाले, अल्लाह की पूजा कराने वाले और देवताओं की पूजा कराने वाले गुरु मेरे गुरु के समान नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपने अपने जो भी उनके पंथ है उनके वो प्रतिनिधि होंगे। सारे गुरु विष्णु के प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं? तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या कबीर जी गलत बोल गए? कबीर जी इतने महान संत थे, वो गलत कैसे बोल गए? तो कबीर जी जो बोलकर गए वो बड़ी गहरी बात, कबीर जी बड़ी गहरी बात बड़े सिंपल में बोल देते थे, वो समझ नहीं आती थी। उन्होंने बात इस हिसाब से कही है कि व्यक्ति के लिए अपने गुरु का दर्जा एक जैसा ही होता है। जो दर्जा एक यक्ष की उपासना करने वाला अपने गुरु को देगा, जो अल्लाह की उपासना करने वाला देगा, वो सभी व्यक्ति अपने अपने गुरु को वैसा ही दर्जा देते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि सब गुरुओं का सम्मान है, सब अपने अपने गुरु का सम्मान करते हैं। वो अपने गुरु का करते हैं, वो अपने गुरु का करते हैं। इस श्लोक का, इस दोहे का ये मतलब कतई नहीं है कि मैं भी सब गुरुओं का सम्मान करने लगूं, क्योंकि अगर मैं सारे गुरुओं का सम्मान करने लगूंगा तो राक्षसों की पूजा करने वालों का भी मैं सम्मान करूंगा जो कि विरोधी है हमारे, तो मेरे गुरु ही मुझे मना कर देंगे कि उसके पास मत जाओ। मेरे गुरु ने कईयों के पास जाने के लिए मुझे मना किया हुआ है, अपने प्रवचन में वो कईयों के लिए मना कर चुके हैं। तो गुरु ही दूसरे गुरु के पास जाने के लिए मना कर रहा है, तो उसको कैसे समझें? तो सम्मान है उनका उनके अपने गुरु के साथ, लेकिन गुरु जो कह लीजिए कि संप्रदाय जो है अलग अलग चल रहे हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन अपने गुरु का सम्मान हमें करना चाहिए, किसी का हमें अवहेलना नहीं। उसके शिष्य के पास जाके उसकी बुराई मत करो, पर तुम उसके गुरु के पास मत जाओ, तुम अपने गुरु के साथ रहो, अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखो। अब अगला प्रश्न आपने इसमें ये पूछा कि देवताओं के बारे में जो बात बताई है, शिव पुराण में शिव जी की महिमा गाई है, विष्णु पुराण में विष्णु को परम बताया है, और ये जो ग्रंथ हैं ये तो प्रामाणिक है, ये वेद व्यास के द्वारा लिखे गए हैं, तो इनके ऊपर तो प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो कौन सा पुराण सही है? विष्णु पुराण सही है, शिव पुराण सही है? तो हमें समझना होगा ये जो प्रश्न है ये बड़ा ही कह लीजिए FAQ प्रश्न है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इस प्रश्न को युगों युगों से पूछा गया है, क्योंकि जो भी इन ग्रंथों को पढ़ता है उसको ये डाउट तो आएगा ही आएगा। तो हमें समझना होगा कि परम भगवान एक ही है, परम भगवान 2 या 3 नहीं हो सकते, वो परम आत्मन है, और वो अपने कह लीजिए कि अपने जो उपासक हैं उस उपासक के अनुसार उसी रूप में उनको मिलता है। तो जो उनको विष्णु रूप में पूछते हैं वही जो आत्मन तत्व है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, परम तत्व कहते हैं, वही तत्व विष्णु के रूप में हमारे पास आएंगे, वही शिव के रूप में उनके पास जाएंगे, वो तत्व एक ही है, ऐसा मायावादी चिंतकों का कहना है। और मायावादियों की ये बात आती है इस बात से कि परम भगवान निराकार है, तो जैसी तुम उपासना करोगे, जैसे कबीर जी ने कहा था
जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना देखती वो प्रभु वैसे ही रूप लेके उनके सामने आ जाता है। तो मायावादियों ने तो इसको इस तरह से सुलझा दिया कि एक ही तत्व है, वो अपना रूप बदल के, जैसी तुम उपासना करोगे, तुम उनको काली के रूप में पूजोगे तो काली रूप में आ जाएगा, कृष्ण रूप में पूजोगे तो कृष्ण के रूप में आ जाएगा। लेकिन अगर हम अपने ग्रंथों की बात करें तो प्रभुपाद जी ने इसके विषय में कहा है कि ऐसा नहीं होता। परम भगवान एक ही है और वो विष्णु है, नारायण है, कृष्ण है। और सारा उन्होंने समझाया है कि शिव जी का कैसे उद्गम हुआ है, ब्रह्मा का कैसे उद्गम हुआ है। आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे उसमें सारे देवताओं की स्थिति बताई है, देवी की क्या स्थिति है। तो ये सारे भगवान के जो है विभिन्न अंग हैं, विभिन्न अंश हैं, उस रूप में प्रकट हुए हैं। अब बात रही कि वेदों की, पुराणों की, तो आपको पता ही है कि 18 पुराण होते हैं, जिनमें 6 पुराण तमोगुणियों के लिए लिखे गए, 6 पुराण रजोगुणियों के लिए लिखे गए, 6 पुराण सतोगुणियों के लिए लिखे गए। तो तमोगुणी लोग अगर सतोगुणी विष्णु भक्ति में आ जाएंगे तो वो उनसे होगी भी नहीं, तो उनको तमोगुणी उपासना दी गई और बोला गया आप शिव की पूजा कीजिए, धीरे धीरे आप रजोगुण के स्तर तक उठेंगे। तो रजोगुण में देवी की उपासना होती है, रजोगुणियों को बोला आप देवी की उपासना कीजिए, धीरे धीरे आप सतोगुण तक उठेंगे। और जो सतोगुण में विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें भी बोला गया आप सतोगुण की पूजा कीजिए, धीरे धीरे आप निर्गुण हो जाएंगे, निर्गुण भक्ति करेंगे, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। तो पुराणों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जो जिस गुण में, जिस स्थिति में, उसको वहां से ऊपर उठाना। तो जो जिस स्टेशन पे खड़ा है वो वहीं से उस ट्रेन को पकड़ रहा है और वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तमोगुणी रजोगुणी बन रहा है, रजोगुणी सतोगुणी बन रहा है और सतोगुणी 3 गुणों से ऊपर जा रहा है। अब अगला प्रश्न उठता है, चलो ये तो समझ में आता है कि उपासना दे देते, शिव जी की उपासना दे देते, विष्णु की दे देते, पर ये क्यों कहा कि यही परम है? ये नहीं कहना चाहिए था, ये कहना चाहिए था तुम शिव जी की पूजा करो तो धीरे धीरे तुम देवी उपासना पहुंचोगे, वो शिव जी से बड़ी हैं, ये उनको पुराण में लिख देना चाहिए था। तुम देवी की पूजा करो, विष्णु देवी से बड़े, तुम धीरे धीरे सतोगुणी तक पहुंचोगे तो तुम विष्णु की भक्ति में आ जाओगे। तो आप खुद समझिए, अगर किसी पुराण में ये लिख दिया जाए कि जिसकी आप उपासना कर रहे हो उससे बड़ा भी कोई है, वो सबसे बड़ा नहीं है, तो आप उसकी पूजा करोगे क्यों? आपको जब पता लग जाए कि आप जिसको सब कुछ मानकर बैठे हो उससे भी ऊपर कोई शक्ति है, तो फिर आपके लिए उसके मन में क्या, उसके लिए आपके मन में क्या इज्जत रह जाएगी? आप सोचोगे तो छोटा भगवान है, इसकी पूजा कर रहे हैं और इसका उद्देश्य यही है कि इस देवता को खुश करके इसको ऊपर बढ़ना है। तो इष्ट निष्ठा को बचाए रखने के लिए कि अपने इष्ट में उनकी निष्ठा हो, तो उनको परम बता दिया गया कि आप यही सब कुछ है। जब कोई उनकी भक्ति में पूरी तरह आता है तो वो देवता ही उनको आगे बढ़ा देते हैं। शिव जी स्वयं ही जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसको आगे बढ़ा देते हैं, माता जिस पर प्रसन्न हो जाती है वो खुद ही आगे बढ़ा देंगी। तो ये तरीका होता है, इसलिए उन ग्रंथों के अंदर इस बात को प्रकाशित नहीं किया गया कि आपके देवता जो हैं वो उनसे ऊपर भी कोई सत्ता है, उनसे ऊपर भी कोई देवता है। ऐसा बता देंगे तो इष्ट कैसे मानेंगे उनको? अब अगला प्रश्न ये उठता है कि चलो ये बात भी समझ में आ गई, तो ये तो वेद व्यास ने झूठ बोल दिया, शिव पुराण में भी झूठ बोल दिया कि शिव जी भगवान है, चाहे निष्ठा बढ़ाने के लिए का जो कहा, पर झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ नहीं बोला है। आप देखेंगे उन पुराणों के अंदर महिमा गान इस प्रकार से की गई है कि उनकी महिमा वहीं तक कही गई है जितना कि उनकी महिमा कही जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे पहले भी हमने उदाहरण दिया था, मान लो पंखा है, पंखे से हवा आ रही है, तो मुझे जो सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, वो पंखे से मिल रहा है। तो जो कोई पंखा संहिता या पंखा पुराण बनाएगा तो पंखे की महिमा गाएगा कि पंखे तुम ही तो हो जो तीनों सृष्टि के अंदर सबको हवा दे रहे हो, तुम ना होते तुम्हारे जो ब्लेड है उसके ब्लेडों के ऊपर उसकी महिमा, उसके ब्लेडों के नाम हो जाएंगे अंतरंगा ब्लेड, बहिरंगा ब्लेड, तटस्था ब्लेड, ये 3 ब्लेड मिलकर ही तो सारी सृष्टि को हवा दे रहे हैं। तो इस तरह से वो पंखा संहिता बनेगी। लेकिन पंखे की हवा कहाँ से आ रही है? पंखे की हवा आ रही है डैम से, जो पीछे पावर हाउस है। अगर पावर हाउस बिजली ना दे तो पंखा भी नहीं चलेगा। उसका जिक्र उस पुराण में नहीं है, लेकिन उस पुराण में ये भी नहीं कहा गया कि पंखे के अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आप उसके ऊपर जाओगे, फिर आप पावर हाउस संहिता पढ़ोगे, फिर पावर हाउस बताएगा कि पंखा भी तो तुम्हें से एनर्जी लेता है, तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, तुमसे कुछ आगे कुछ है नहीं। तो आप तीसरा पुराण पढ़ेंगे तो पावर हाउस में भी बिजली कहाँ से आ रही है? नदियों से आ रही है। तो फिर नदी संहिता जो है वो बताएगी आपको कि वास्तव में पंखा और पावर हाउस भी जो है आप ही से सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ आपसे आ रहा है। तो जो जितना कर रहा है, जो जिसकी जितनी पावर है उतना उसका महिमा बखान हो रहा है। आप ध्यान से अगर पुराणों को पढ़ेंगे तो शिव जी की महिमा ब्रह्मांड के अंदर तक होगी, महाविष्णु तक वो जाएंगे ही नहीं, बताएंगे नहीं कि ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ है, उसके अंदर ही रहेंगे। आप देवी की भी बात करेंगे तो वो भी आपको भौतिक जगत की कथा सुनाएंगे कि महाविष्णु से जो शक्ति निकलती, शक्ति स्वरूपा ही सब चला रही है, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत तक नहीं जाएंगे, वो वैकुंठ तक नहीं जाएंगे। तो वो वहीं तक जो है वो
उसकी बात बताएंगे तो वो झूठ नहीं बोलते और वो उतनी बात बताते हैं जितना कि उस देवता की महिमा है। या आप देवताओं के साथ भी देखेंगे, सामान्य देवता इंद्र की भी अगर आप प्रशंसा सुनेंगे तो आपको लगेगा इंद्र ही सब कुछ है। ये इसको कहते हैं स्तुति वंदन। स्तुति जब की जाती है तो उस व्यक्ति के सारे गुणों को इतने अच्छी तरह बताया जाता है कि उसके बाहर जाने का मन ही नहीं करता किसी व्यक्ति का। इसको जो है समझना है, चालीसाएं और स्तुतियां जो हैं इस तरह से चलती है। जी, जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी, हरि बोल। मतलब यही है कि जैसे कि अगर कोई क, ख, ग, घ सीखेगा ही नहीं तो हिंदी किताब कैसे पढ़ेगा? तो वही है कि हम लोग को शुरू से जब तक मतलब परम तत्व तक पहुँचने के लिए हमको शुरू का अभ्यास करना है। अगर जो शिव भक्त को हम किसी को अगर थोड़ा-सा भी अगर ये भगवत गीता के बारे में बोलें तो बोला तुम अपना करो ना, हम ना कर रहे हैं अपना, तो आप उसमें डिस्टर्ब मत करो। आपको लगता है हमारे भोलेनाथ बाबा हमारे सब कुछ है, ये है, वो है। मतलब सब कुछ हमारे लिए भी है, लेकिन उस चीज़ को मतलब ये नहीं बोलते कि भागवतम में भी कहाँ एक श्लोक आया कि शिव जी ने ही भगवान राम जी का ये कहा है कि बोल जो भगवान राम का गुणगान करता है वो मतलब वो मेरी भक्ति अपने आप हो जाती है। एक कोट इसमें दिखाया था, मुझे उसका रेफ़रेंस नहीं पता। तो ये सब चीज़ उन लोग नहीं सुनते हैं। जैसे कि अभी अभी आपने समझाया तो मुझे पूरे अच्छे से समझ में आया, लेकिन यही चीज़ अगर सेम टू सेम अगर कोई बताया जाए, तो वो नहीं सुनते हैं। ऐसे लोग इस चीज़ को ये नेगलेक्ट करते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये है कि उतना हमको उतना पहले ज्ञान लेना पड़ेगा तब हम उस स्तर तक पहुँच पाएँगे। बिल्कुल और माता जी, देखो भोजन आप उसको खिला सकते हो जिसके अंदर भूख है। ज्ञान ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसको जानना है, जिसको जानना ही नहीं है आपसे, आप उसको जबरदस्ती पकड़ के ए तू शिव जी की पूजा करते है, तेरे को बताती हूँ विष्णु की महिमा। वो कहेगा कहाँ से आ गई बहन, मैं अच्छा काला मैं तो सावन का अपना व्रत रख रहा हूँ, अपना जल चढ़ा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। तो उसको जबरदस्ती खिलाने से क्या होगा, उल्टी कर देगा वो व्यक्ति। उसको भूख ही नहीं थी, उसका पेट भरा हुआ है। तो जब उसका वो स्तर आएगा, जब वो उसके उस ज्ञान में निहित होगा और शिव जी की कृपा से ही उसके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि आपसे ऊपर भी कोई है क्या। जब शिवजी प्रणाम कर रहे थे राम जी को, नहीं शिवजी जो है ध्यान कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे, तो माता पार्वती ने पूछा कि आप तो परम हैं, आपसे ऊपर कोई है नहीं, आप किसका ध्यान करते हो? तब जी, शिवजी ने बताया देवी मैं राम नाम का जाप करता हूँ, राम का ध्यान करता हूँ। तो माता ने कहा राम आपसे ऊपर हो गए, आप उनका ध्यान करते हो? तो कहते निश्चित रूप से वो मेरे से ऊपर है। तो माता को शंका हो गई, माता कहती तो पुरुष बने घूम रहे, तो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे, उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे। मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ, मुझे नहीं लगता ये इतने महान है कि आप इनका नाम जप रहे हो। फिर आगे की कथा आपको पता है। तो जिसके मन में ये संशय आता है कि क्या इनसे ऊपर कुछ है, उसको तो आप जी, समझा सकते हो, लेकिन ऐसी रैंडमली किसी भक्त को अगर आप पकड़ के समझाओगे तो ये उसका भी कह लो, उसके इष्ट का भी एक तरह से निरादर हो जाएगा। वो तो ये कहेगा ना मेरे भगवान की निरादर कर रही है। तो उसको करने दीजिए जो वो कर रहा है, जो जिस क्लास में हो वो अपनी क्लास से धीरे 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 आगे बढ़ेगा। एलकेजी के बच्चे को सीधा ही आप अल्फा गामा बीटा सिखाओगे तो वो तो घबरा ही जाएगा ना, क्या बोल रहे हो तुम। तो जो जिस स्तर से धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रचार करना हमारा कार्य है, लेकिन हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा जिसमें थोड़ा बहुत स्पार्क हो, कि कोई थोड़ा बहुत अगर जानना चाहता है इस बारे में, उसको हम ये सारा ज्ञान देंगे। ऐसी रैंडमली हम किसी को भी देंगे तो बड़े चांसेस हैं कि उस व्यक्ति के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न और मन में आया, पंढरपुर यात्रा के लिए अभी गई थी तो उसमें एक पुंडलिक महाराज जी का एक भक्त शिरोमणि कह के गए हैं। तो उनने एक कथा सुना मैंने, थोड़ा-सा उसमें मेरे को संशय आया कि जैसे मैंने सनातन गोस्वामी जी के बारे में भी जो महाप्रभु जी ने उनको आज्ञा दी थी तो उन्होंने केवल ग्रंथों का प्रचार ये करो और प्रचार करो। तो उसमें जैसे कि वो माँगते हैं कि हमको भोजन में थोड़ा नमक तो उसमें डालो, तो वो बोलते हैं कि मेरे गुरु की आज्ञा है, इतना करूँगा, तो मैं आपको विभिन्न प्रकार का नहीं खिला सकता। अगर आपको ज़्यादा खाना है तो आप किसी के और यहाँ चले जाओ जहाँ आपको छप्पन भोग मिले। तो पुंडलिक महाराज में मैं थोड़ा-सा मतलब भेद ये हुआ कि उनके द्वार पर भगवान जी आए, तो उनने अपनी माता-पिता की सेवा कर रहे थे। तो उनने भगवान को भी कहा कि थोड़ा देर ठहरो, ईंट देते हैं कि आप इसमें रुकिए थोड़ा देर। तो मुझे इसमें ये समझ में नहीं आया कि कर्म बड़ा हुआ कि ये धर्म बड़ा हुआ। तो उसमें तो भगवान जी स्वयं उनके दरवाजे पे आए और उनसे मिलने आए, तो वो तभी अपनी माता-पिता की सेवा कर रहे थे। तो थोड़ा-सा मेरे को इसमें संशय है कि इसका आंसर कैसा होगा प्रभु जी, कि मैं ये नहीं समझ रही हूँ। उनमें तो इसमें हमें ये भगवान समझना होगा कि उनके माता पिता धर्म कर्म को मानते थे, वो सारे शास्त्रीय निधियों से, शास्त्रीय विधि विधानों से चलते थे, तो उनके पिता ही उनके गुरु समान थे।
वो अपने पिता को अपना गुरु मानते थे और पिता से ही उन्होंने सब सीखा था, भक्ति सीखी थी। और ये जी। तो आपने सुना ही होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गोविंद भी अगर आ जाए तो भी गुरु के चरणों की सेवा नहीं छोड़ी जाती। तो वहां पे अपने गुरु की सेवा, अपने पिता, गुरु स्वरूप पिता की वो सेवा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भगवान को भी इंतजार कराया, भगवान की भी अवहेलना नहीं करी। ये नहीं कहा जाओ जाओ, उन्होंने कहा आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन जिन पिता के कारण आज आप मुझे मिले हो, इनकी सेवा से ही तो आप प्रसन्न हुए हो, माता पिता की सेवा, तो इनके कारण आप मिलो, तो इन्हें कैसे छोड़ दूं। तो ये उनकी निष्ठा थी अपने गुरु में, अपने माता पिता में। तो उनकी सेवा पूरी करके फिर वो उनसे मिलने के लिए गए थे। इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो हमने बचपन से ही सीखा है। गुरु गुरु बड़े गोविंद से व्यास ही दियो बताए, बलिहारी गुरु आपके चरणन लहु लिपटाए। तो व्यास जी भी कहते हैं कि गुरु की पदवी गोविंद से बड़ी होती, भगवान से बड़े होते हैं गुरु। तो उनके पिता जो थे, क्योंकि वो धार्मिक थे, धर्म कर्म मांगने वाले थे, अब उनके पिताजी सुट्टा फूक रहे होते, माँ जो है वो लॉटरी खेल रही होती, तो शायद हो सकता है कि भगवान उनके पास आते भी ना। तो जिन धार्मिक माता पिता के कारण वो आए थे, उन माता पिता की उन्होंने सेवा करना प्रेफरेंस समझा। ऐसा नहीं कि हर माता पिता पे लागू कर दी जाए बात, क्योंकि प्रहलाद के सामने तो पिता ने सीधा आज्ञा दी कि भगवान की भक्ति छोड़ो, तो प्रहलाद ने वहां पर भगवान को चुना, पिता को नहीं चुना। और कैकेयी ने अपने बेटे भरत को कहा तुम राम को छोड़ो, तो उधर भी उन्होंने राम को चुना, कैकेयी को छोड़ा। तो ऐसे माता पिता जो धार्मिक हों, जो भगवान की प्राप्ति करा दे, जिनके कारण विठ्ठल भगवान साक्षात आपके घर में आंगन में आके खड़े हो जाएं, ऐसे माता पिता की सेवा जो है वो भगवान से बढ़कर होती है, सब माता पिता की नहीं। जी प्रभु जी, लेकिन ये कहीं-कहीं फिलॉसफी ये हो जाती है कि धर्म बड़ा या कर्म बड़ा, तो इसमें ना अपने कर्म को धार्मिक बड़ा कर्म बनाया। बड़ा, धर्म से हाँ, धर्म से किया गया कर्म बड़ा। धार्मिक कर्म, अधर्म करके जो कर्म किया जाए वो गलत है। धर्म और जी। कर्म जो है दोनों साथ में होने चाहिए, धर्म के अनुसार कर्म होना चाहिए, वो सबसे बड़ा है। हरि बोल, हरे कृष्णा, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु। धर्म युक्त कर्म बड़ा। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने सुना है कि जो मुसलमान है ये शुक्राचार्य के वंशज हैं। सही सुना है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शुक्राचार्य को अल्लाह बोलते हैं, ये उन्हीं के जी पास जी जी। होते हैं ना। आप देखो, ये लोग बोलते हैं कयामत की रात आएगी, सारे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। ये सारे मुर्दे इनके यहाँ पे दोबारा जन्म नहीं होता है। इनके यहाँ पे उनको गाड़ देते हैं और वो प्रेत बन के घूमते रहते हैं, और ये कहते हैं दोबारा जन्म नहीं होता है इनका, ये एक बार आते हैं और मर जाते हैं। और ये सारी कब्रें जो हैं, इनमें से सारी रूह कयामत की रात को निकलेंगी। तो शुक्राचार्य के पास ही ये संजीवनी विद्या है, जो मरे हुओं को जिंदा करते हैं। वो ऐसे जल छिड़कते हैं और सब निकल जाते हैं बाहर। उस दिन ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं कि शुक्राचार्य कि सारे जितने मुसलमान जो हैं ये मर रहे हैं, जितने कब्रों में, इनको सबको निकालेंगे और इकट्ठे सब विष्णु भक्तों पे हमला करेंगे उस दिन। तो कुछ तो ये प्लान कर रहे हैं। मुझे भी शुक्राचार्य का ही काम लगता है ये। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और एक बात है प्रभु जी, उनके जिहाद में बताया गया है ना, पूरे जीवन में एक तो हिंदू को आप मुस्लिम बनाओ और नहीं तो उसका कत्ल करो, ये उनके जिहाद में उनको बिल्कुल वचन दिया जाता है। तो ये भी थोड़ा नहीं क्या एंटी हिंदू ही है। पूरा हरे कृष्ण। एंटी सनातन। ये विष्णु को मानने वाले तो इनके सबसे ज्यादा खटकते हैं। और आप देखो, सारी रीति रिवाज इनके वैसे ही हैं जो इनके होते हैं तांत्रिकों के। ये परिक्रमा उल्टी लगाते हैं अपने काबे में जाके, ये हाथ भी उल्टे तरीके से धोते हैं, ये चादर भी उल्टी लगाते हैं। हम ऐसे चादर पहनते हैं, ये दूसरी तरफ से पहनते हैं। तो ये सब बताता है कि इनका जो है उल्टी पूजाएं जो होती हैं, उल्टी परिक्रमाएं, ये सब जो है ये तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। तो तंत्र से, और इनके पास शक्तियां बहुत होती हैं, इनके पास इल्म होते हैं, इनके पास जिन होते हैं, इनके पास भूतों प्रेतों की बहुत पावर है, क्योंकि इनका संप्रदाय पूरा भूतों प्रेतों का ही है। तो भूत प्रेत तो हमेशा ही देवताओं पर हावी रहे हैं पहले भी। तो विष्णु की मदद लेनी पड़ती है देवताओं को हमेशा। असुरों को कभी ऐसा आपने सुना है कि असुरों पे देवताओं ने अटैक कर दिया और असुर विष्णु की मदद ले रहे हैं? असुरों को कभी विष्णु की मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके लिए उनका अल्लाह मतलब उनके लिए उनका शुक्राचार्य ही काफी होता है। शुक्राचार्य जो है उनका सब कुछ निपटारा करवा देता है। तो ये इसीलिए इतना ज्यादा ये चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं यही भगवान है, यही भगवान है। असली में भगवान होता तो 5-5 बार तेरे को चिल्लाने की क्या जरूरत थी ये स्पीकर पे। तो नकली को असली बनाने के लिए इतनी पब्लिसिटी होती है। तो इनके यहाँ पे यही चलता है माता जी। प्रभु जी ऐसा और एक लगता बात है प्रभु जी, एक सेकंड, हरे कृष्ण। और एक बात है प्रभु जी, मुस्लिम लोग 5-5 बार नमाज पढ़ते हैं, आवाज बड़ी-बड़ी रहती है उनकी, हर गांव में वो आवाज रहती है, दिन में 5 बार सुनती है। लेकिन हमारे सनातन धर्मियों में अगर हम घर में भी कुछ अगर आरतियाँ 2-3 बार कर रहे तो लोग बोलते हैं